मिसाल के तौर पर बच्चों आपके 20 स्टूडेंट्स की बच्चों क्लास है, ठीक है, उसमें एक मॉनिटर है जिसका नेम है अली हसन, ठीक है। सब स्टूडेंट्स ने ना उसके पास कमेटी डाली हुई है। अब क्या होता है जब कमेटी देने की बारी आती है ना पहला नंबर, तो अली हसन क्या होता है वो छू मंतर हो जाता है। तो जितने भी बाकी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब किसमें अब खसारे में है ना। तो इसी अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान में समंदर कितने, तो आपने कहना है सर बेशुमार। पाकिस्तान में दरिया कितने, तो आपने कहना है बेशुमार। अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान में नहरें कितनी, तो आपने कहना है सर बेशुमार। ते नहांदे क्यों नहीं? कि उनका जो ध्यान है यहां पे ध्यान नहीं है, सारी टेंशन छोड़ के आपने इस क्वेश्चन को दे। मैं भी तो आपके लिए सुबह सुबह नहाया करके आया हूं इतनी ठंड में। 9th क्लास में बच्चों आप लोग आ गए हैं और आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है अगर वही क्लियर नहीं ना, तो बच्चों फिर आप पे आओ। ये देखें बाई मैंने जैसे हम कहते हैं ना मोटर साइकिल बाई साइकिल, इस तरह के वर्ड्स आपने सुने होंगे। बाई साइकिल मानी कि दो पहियों वाली साइकिल। ये कस्टर्ड से वर्ड निकला है कौन सा? सर्ड वाला। अब सर्ड किस बला का नाम है यार? गर्मियों में क्या पीने को दिल करता है? स्कंजवी पीने को दिल करता है, ठंडा शरबत पीने को दिल करता है। स्कंजवी से ही एक वर्ड आया है कॉन्जुगेट। अगर बच्चों ये आपको क्वेश्चन ये वाला समझ आया ते पाजियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है बच्चों आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। माय नेम इज अकील अकबर एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल मैथ्स की दुनिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है आपके पास एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 अच्छी तरीके से बच्चों आप करके ही आए होंगे। अब ये ना हो कि कोई ऐसा गुल्ला ना लगा दे कि मुझे 1.1 आती नहीं है और मैं डायरेक्ट मूव हो गया हूं 1.2। बच्चों आपने ऐसा नहीं करना। 1.1 नहीं देखी, पहले 1.1 देखे, देन आपने मूव होना है एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 है जी। क्वेश्चन नंबर 1 वो आपसे क्या कह रहे हैं? रैशनलाइज करना है किसको? द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। जो भी आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये जो डिनोमिनेटर है इनको आपने रैशनलाइज करना है। अब मैंने ना अक्सर नल्ले बच्चों को देखा है क्लास 9th में वो आ तो जाती हैं लेकिन यार उनको ना तो डिनोमिनेटर का पता है ना न्यूमरेटर का पता है। सबसे पहले ये दो चीजें समझने के बाद हम आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। सबसे पहले यार आपके पास स्क्रीन में देखें, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? मैं लिखता हूं यहां पे न्यूमरेटर, ठीक है। न्यूमरेटर क्या होता है? और बच्चों आपके पास डिनोमिनेटर। अच्छा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। एक मैं लिखता हूं आपके पास फ्रैक्शन वैल्यूज क्या होती हैं? सबसे पहले बच्चों आपने मुझे ये बताना है फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू जो आपके पास बट्टे वाली फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपके पास 1/4 है, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज किसमें है? बट्टे वाली फॉर्म में, ओवर वाली फॉर्म में। यहाँ पे 1 क्या है? यानी कि टॉप वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू है आपके पास 1, ठीक है। नीचे क्या है? बॉटम में बच्चों आपके पास क्या भरा हुआ है? 4। तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में ना अब ये चीज याद रखनी है कि अगर आपके पास दो वैल्यू, एक ऊपर है और एक नीचे है, एक टॉप पे है एक डाउन पे है, एक अप पे है एक डाउन पे है, जितने भी आपके पास फ्रैक्शन वाली वैल्यूज होंगी उसमें आपके पास दो वैल्यूज होती हैं। फर्स्ट वन इज न्यूमरेटर यानी कि टॉप वैल्यू, और इसी तरह नीचे वाली अगर इसके दरमियान आपके पास ओवर आ जाए, अगर मैं ओवर को रेड से लिख दूं यानी कि फ्रैक्शन जो है आपके पास ये आपके पास क्या होगा? फ्रैक्शन वाली फॉर्म होगी। न्यूमरेटर टॉप वैल्यू, बॉटम यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू होगी बच्चों वो आपके पास बॉटम वाली वैल्यू होती है। अब हम दोबारा फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर पता चल गया, ये जो ओवर वाली वैल्यूज होती है ना, नीचे बॉटम वाली वैल्यूज, ये आपके पास होती हैं डिनोमिनेटर। अब बात आती है रैशनलाइज। अब ये रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज 1.1 में बच्चों आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा कि यार आपके पास रैशनलाइज वैल्यूज कौन सी होती हैं। आपके पास दो वैल्यूज होती हैं रियल नंबर्स में। रियल नंबर क्या होता है? द सेट ऑफ रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर में दो वैल्यूज आती हैं ना बच्चों, आपके पास एक आता है आपके पास रैशनल, एक होता है आपके पास बच्चों इर्रेशनल। रैशनल मतलब ऐसे नंबर जो p/q वाली फॉर्म में लिखे जा सके, यानी कि आपके पास वो जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 1 दी थी कि आपके पास एक बिरयानी की प्लेट है, ठीक है। आपने उसे अपने और मुझ में डिवाइड करना है, यानी कि आपके पास एक बिरयानी की प्लेट है और आपने उसे डिवाइड करना है 2 पर्सन में। एक आधा हिस्सा आपका,
आधा हिस्सा मेरा, लेकिन याद रहे जो पट वाली बोटी होगी ना वो मेरी होगी। तो हम उसको लिख सकते हैं 1/2 वाली फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन वाली फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में। ठीक है, ये बात अंडरस्टैंड हो गई कि रैशनल वाले जो नंबर होते हैं वो बच्चों आपके पास P/Q वाली फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहां पे याद रखिए Q विल नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। अच्छा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर्स में। इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो बड़े ही ढीठ होते हैं, जो हमारे पास P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल √2 हो गया, इर्रेशनल नंबर है। √3 हो गया, इर्रेशनल नंबर है। √5 हो गया, इर्रेशनल नंबर है। √5 जो हमने वो पाई याद है ना, वो जरा भाई जरा गलत सुनना, ये वो वाला पाई है, ठीक है, 5 है। इस तरह √E, ये आपके पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब मुद्दा क्या है कि किन चीजों को आपने रैशनलाइज करना है। मुद्दा ये है, डिनोमिनेटर हो, यानी कि फॉर एग्जांपल इधर मैं कहता हूं डिनोमिनेटर हो, आपके पास कुछ भी आपने रैशनलाइज करना है। तो अगर आपको सारे डिनोमिनेटर में एक चीज कॉमन नजर आएगी, √3, √3, √5, √2, √3, √2, √7, √5। कहने का मतलब क्या है कि ऐसी वैल्यूज रैशनलाइज होंगी जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास इर्रेशनल हो। मुद्दा समझ आया कि नहीं आया? कि डिनोमिनेटर आपने उस वैल्यू को रैशनलाइज करना है जब वैल्यू कोई एक मखसूस वैल्यू हो जो स्क्वायर रूट में होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 1/2 को आप रैशनलाइज करें, आप नहीं कर सकते। 1/2 को हम रैशनलाइज नहीं कर सकते। क्यों 1/2 को आप रैशनलाइज नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि 1/2 अगर हम खाली 2 की बात करें ना, 2, तो ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। लेकिन जब मैं √2 की बात करता हूं, देन वी कैन से दैट दिस इज इर्रेशनल नंबर्स। समझ आई? हाली 2 है तो रैशनल है, अगर ऊपर स्क्वायर रूट आ गया तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, फिर आपके पास इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। आपने रैशनलाइज उन चीजों को करना है जो इर्रेशनल हो। ठीक है, अब इसकी डिटेल में हम बात करते हैं कि बच्चों आपके पास जैसे एक कस्टर्ड होता है, कस्टर्ड सुना ही होगा आपने, जो मजे मजे से खाते हैं। कस्टर्ड के फ्लेवर की अगर मैं बात करूं, आपके पास एप्पल का फ्लेवर होगा, आपके पास मैंगो का फ्लेवर होगा, आपके पास पाइनएप्पल का फ्लेवर होगा, यानी कि हम डिफरेंट टाइप से कस्टर्ड अपनी मर्जी का बना सकते हैं। इसी तरह बच्चों रैशनलाइज तब ही चीजें होंगी जब आपके पास वो वैल्यू कौन सी फॉर्म में हो, SURD, सर्ड। एक होता है ना कस्टर्ड, कस्टर्ड, ये कस्टर्ड से वर्ड निकला है कौन सा, सर्ड वाला। अब सर्ड किस चीज बला का नाम है वो आपने देखना है। 9th क्लास में बच्चों आप लोग आ गए हैं और आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है अगर वही क्लियर नहीं ना, तो बच्चों फिर आप पे आओ। 9th क्लास में आप आ गए हैं, यू विल गेन 75/75 मार्क्स इन मैथ्स क्लास। आप दिल लगाकर पढ़ें अच्छे तरीके से, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपने समझना है। अब समझते हैं कस्टर्ड के मैंने बच्चों आपको फ्लेवर बता दिए, एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, लटर पटरन, जितनी भी चीजें आप कस्टर्ड में डालकर अपना अच्छा मजेदार फ्लेवर बना सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्ड क्या बला है। यार देखें, सर्ड की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं ना, यहां पे है बच्चों ये 4 अल्फाजों का मजमुआ है। कौन सा? एन इर्रेशनल, मैं कहता हूं इर्रेशनल। अब ये इर्रेशनल क्या चीज है? इर्रेशनल रेडिकल, एन इर्रेशनल रेडिकल विद के साथ हो रैशनल रेडिकेंट। ये रेडिकेंट इज कॉल्ड, आपके पास क्या कहलाता है बच्चों, ये सर्ड कहलाता है। सर्ड हमारे पास क्या होता है, पहला इर्रेशनल होना चाहिए, रेडिकल। रेडिकल अब क्या है देखें, मैं कहता हूं यार आपके पास ना ये रेडिकल का सिंपल नेम, इसको हम जैसे निक नेम होता है ना, किसी का शहजाद नाम हो हम उसे कह देते हैं यार शीदा, किसी का बिलाल नाम हो हम उसे प्यार से कह देते हैं बिल्ली, या किसी की आंखें आपके पास गुलाबी हो तो हम उसे कोई
अपना निक नेम दे देते हैं। इसी तरह बच्चों रेडिकल का जो निक नेम हम कहते हैं ना, इसको हम कहते हैं बच्चों, ये आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में इर्रेशनल नंबर, ये देखें स्क्वायर रूट में इर्रेशनल नंबर विद रैशनल, रैशनल का मतलब क्या है, ये 2 अगर अंदर है ना स्क्वायर रूट के, तो ये आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। रेडिकेंट इज कॉल्ड सर्ड, यानी कि सर्ड कंप्लीट समझ आया। एक तो आपके पास पहले प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वो इर्रेशनल होना चाहिए, ठीक है, इर्रेशनल है। रेडिकल का मतलब वो स्क्वायर रूट में होना चाहिए विद रैशनल, रैशनल मींस कि आपके पास 3, 5, 7 कुछ भी नंबर रैशनल में आ जाएं, लेकिन उस रेडिकेंट इज कॉल्ड सर्ड। अब रेडिकेंट क्या होता है, इसको समझ लें कि आपके पास ये जो स्क्वायर रूट के नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली, इसमें डब्बे में ये स्क्वायर रूट के जो नीचे आती है, ये आपके पास क्या कहलाती है, रेडिकेंट। तो अब समझ ये आई कि सर्ड बच्चों, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ना अंडरस्टैंड हुआ होगा कि सर्ड क्या होता है। नहीं। अब बच्चों सिर्फ उसकी आपके पास 2 टाइप्स हैं। कौन सी 2 टाइप्स हैं, एक होती है मोनोमियल, एक है जी आपके पास मोनोमियल। मोनोमियल सर्ड का मतलब क्या होता है, मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल वैल्यू, एक फॉर्म में बच्चों आपके पास सिर्फ सर्ड हो। मिसाल के तौर पे स्क्वायर रूट 2 हो जाए, स्क्वायर रूट 3 हो जाए। इसी तरह एक और आपके पास सर्ड की प्रॉपर्टी है, वो है बाइनोमियल, बाइनोमियल सर्ड। अब बाई का मतलब क्या होता है, ये देखें बाई मैंने, जैसे हम कहते हैं ना मोटर साइकिल, बाई साइकिल, इस तरह के वर्ड्स आपने सुने होंगे। बाई साइकिल मानी कि 2 पहियों वाली साइकिल। आपने कभी सिंगल पहिए वाली साइकिल देखी है, हाँ जी देख ली है। अच्छा, इसी तरह बाई साइकिल का मतलब 2 पहियों वाली साइकिल। इसी तरह वर्ड वहां से आया है साइंसदानों को ज़हन में, कौन सा, बाइनोमियल सर्ड। और सर्ड का वर्ड कहां से आया है, कस्टर्ड से। अच्छा, बाइनोमियल सर्ड का मतलब क्या होता है कि आपके पास 2 वैल्यूज हो, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, दिस इज अ बाइनोमियल सर्ड, ठीक है। इसी तरह मैं कह सकता हूं स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, दिस इज अ बाइनोमियल सर्ड। याद रहे ये आपके पास प्लस माइनस वाली फॉर्म में होना ही चाहिए, ये आपके पास मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में नहीं होने चाहिए, यानी कि इनके दरमियान क्या है, मल्टीप्लाई है। दिस इज नॉट अ सर्ड इफ the center sign is plus or minus, then you can say that this is a binomial set. Otherwise if the sign is multiplication, then you cannot say that this is a binomial surd. उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी सर्ड क्या होता है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल तो इसमें नहीं आता, वो केमिस्ट्री में आता है। जैसे आपने केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स की टाइप्स होती हैं, होमोएटॉमिक है, हेटेरोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है। इसी तरह बच्चों ये आपके पास वर्ड्स वहां से आए हैं। सिर्फ अब एक चीज रह गई है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो कौन सी है बच्चों आपके पास, जैसे हम कहते हैं ना यार गर्मियों में क्या पीने को दिल करता है, स्कंजवी पीने को दिल करता है, ठंडा शरबत पीने को दिल करता है। स्कंजवी से ही एक वर्ड आया है कॉन्जुगेट, जैसे कि साइंसदान गर्मियों में क्या कर रहे थे, बड़ी गर्मी उन्हें लग रही थी और वो कुछ ठंडा पीने का उनका दिल कर रहा था, तो उन्होंने किसी को कहा कि यार एक स्कंजवी का क्या ला दे, हमें गिलास ला दे। वहां से ये वर्ड उनके माइंड में आया, क्या लफ्ज है, कॉन्जुगेट। जी आता है यहां पर आपके पास जे, कॉन्जुगेट। गेट का मतलब क्या पाए ना, दरवाजा खोलना सी अंदर आना है, ठीक है। ये गेट वो वाला गेट है, ठीक है। जैसे कि हम किसी के घर में एंटर होते हैं, गेट लगा होता है ना, ठीक है। जब हम पहले बाहर होते हैं हमारी टोड़ जो क्या होती है जरा चेंज होती है। जैसे ही हम किसी बड़े अफसर के घर एंटर हो तो हमारी जो टोर है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि एक पहले हम बाहिर हैं, जब अंदर एंटर हुए तो हमारी टोर चेंज है। इसी तरह अगर आपके पास कोई वर्ड है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 है वैल्यू, ठीक है। अब मैं कहता हूं इस बाइनोमियल सर्ड का बच्चों आपने कॉन्जुगेट लेना है, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा बच्चों स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। टोर ही चेंज हो गई है, ऑपोजिट साइन आ गया, माइनस में था किस में चला गया बच्चों, आपके पास प्लस में चला गया। ये बच्चों आपके पास ब्रीफ
डिस्कशन है किसकी, सर्ड की, टाइप्स ऑफ सर्ड, मोनोमियल सर्ड है, बाइनोमियल सर्ड है और कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट में सिर्फ ऑपोजिट साइन आपने अप्लाई करना है तो आपके पास वो कॉन्जुगेट वाली फॉर्म बन जाएगी। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब रैशनलाइज करना है किसको, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर आपके पास सर्ड वाली फॉर्म में होना चाहिए, इर्रेशनल होना चाहिए, रेडिकल में होना चाहिए, रैशनल नंबर्स होने चाहिए और आपके पास लास्ट में रेडिकेंट होना चाहिए। लें जी, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, क्या है जी, 13/4 स्क्वायर रूट 3। वो कहता है रैशनलाइज करें डिनोमिनेटर को। ठीक है, अब रैशनलाइज कैसे करना है देखें, यहां पे है बच्चों आपके पास सोल्यूशन 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब रैशनलाइज का मतलब होता है कि आपने p/q वाली फॉर्म में लिखना है उसको। ठीक है, लिख लेते हैं, लेकिन ये जो वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में पड़ी हुई है ना, इसका बच्चों आपने कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, कॉन्जुगेट से मुराद क्या है कि आप किसी वजीर के घर के बाहर है, बाहर अभी आप नीचे खड़े हैं। ठीक है, जैसे ही आपने अंदर एंटर होना है तो आपकी क्या हो जानी है, टोर जो है बच्चों वो चेंज हो जानी है। ठीक है, यहां पे हम टोर चेंज करते हैं, प्लस की टोर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो यहां पे आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर, इधर आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। सिंपल। अब देखें ऊपर वाली वैल्यूज क्या हो रही हैं बच्चों, आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो हम लिख सकते हैं 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर ये 4 इस 4 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों आपने एक चीज सीखनी है, 4 की पावर क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ये स्क्वायर रूट 3 है, ये स्क्वायर रूट 3 है, तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 की स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर, इधर क्या आ जाएगा 4 की पावर 2। बच्चों आपके पास आंसर क्या आता है, 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है कि नीचे जो वैल्यू है ना वो उतनी टाइम्स है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर इज 16। ठीक है, 4 की पावर 2 16 माइनस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो बच्चों बाकी क्या रह गया आपके पास 3। ठीक है, 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 16 माइनस 3 आंसर इज 13। ठीक है, ये 13 इस 13 से कैंसिल, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज योर, बच्चों ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 है आपके पास। सबसे पहले देखें यहां पे हम लिखते हैं सोल्यूशन स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई। अब देखें मोनोमियल है ना, मोनोमियल अगर आपके पास यहां पे सिंगल भी हो, जैसे यहां पे 2 थी, एक रैशनल नंबर था एक सर्ड था, ये एप्लीकेबल है इसमें रैशनलाइज में। लेकिन अगर आपके पास जस्ट सर्ड ही पड़ा हो, साथ रैशनल ना भी पड़ा हो तो चलेगा। ठीक है, यहां पे जस्ट क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 ओवर, इधर भी आ जाएगा बच्चों आपके पास स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब आगे क्या सीन है, ये स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार आपके पास ना एक प्यारा सा घर है, ये हम बनाते हैं एक प्यारा सा बच्चों जहां पे आप रहते हैं। ठीक है, ये लें जी, यहां पे हम बनाते हैं बच्चों एक खिड़की, यहां पे भी हम बनाते हैं एक खिड़की। ठीक है, जैसे वो विंडो नहीं होती जहां से वेंटिलेशन होती है हवा की, यहां पे आपने क्या करना है, यहां ये ले। अब देखें ये आपके पास स्क्वायर रूट है ना, ये रूफ का मतलब क्या होता है, छत। ठीक है, छत के नीचे क्या, 2 विंडो और एक डोर। इसी तरह ये देखें ये भी रूट है ना, रूफ है, स्क्वायर रूट है, ये भी रूफ है, सेम है ना, यहां पे भी स्क्वायर रूट है, यहां पे भी स्क्वायर रूट है, यानी कि इनकी दोनों जो छतें हैं वो सेम है। अगर आपके पास हो फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है ना, ये स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, इसकी भी 1/2 होती है, अगर खाली हो तो इसकी भी 1/2 होती है। लेकिन अगर आपके पास स्क्वायर रूट 2 की पावर 3 हो और यहां पे स्क्वायर रूट 3 की पावर 4 हो, तो ये बच्चों जो इनकी ये जो छतें हैं ना, ये छतें सेम नहीं है, तो हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। अगर खाली स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है नीचे वाली वैल्यूज। ये 2 है, ये 3 है, तो इधर क्या आ जाएगा 2 3 दा बच्चों क्या आ जाएगा 6 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, इधर भी स्क्वायर रूट 3 है, 3 3 दा बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास 9, इधर क्या हो जाएगा 3 की पावर क्या हो जाएगी स्क्वायर में हो जाएगी। ठीक है,
अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा, स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 9 ओवर ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो आपके पास बच्चों जो आंसर आएगा ना वो आएगा स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 9 ओवर 3। यार यहां पे ना एक मिस्टेक हुई है, स्क्वायर रूट इधर आना है बच्चों आपके पास 5, इधर भी आएगा, फिर आपके पास 5 3 दा 15 है, और यहां पे भी आपके पास बच्चों क्या है 15 है। जब मैंने पीछे से आंसर देखा ना तो आंसर बच्चों पूरा वो नहीं आया एक्यूरेट, स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15 आना है यहां पर। थर्ड वाला जी स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। सबसे पहले बच्चों इसको आपने रैशनलाइज करना है जस्ट डिनोमिनेटर को, इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई, ये आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5। सिंगल होगा, कोई आपने नेगेटिव पॉजिटिव का कोई रूल माइंड में नहीं रखना। अगर दो वैल्यूज होंगी देन वो ऑपोजिट कॉन्जुगेट में जाएगा, अदरवाइज सिंगल है तो बस आपने स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना, रैशनलाइज की आपकी जिम्मेदारी खत्म, फिर आप इसका जो बरियो जिम्मा है इस मुद्दे से। नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 पड़ा हुआ है और यहां पे स्क्वायर रूट 5 पड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कहता हूं अली है और यहां पे बच्चों उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि ये छत के नीचे ये जो स्क्वायर रूट वाली छत है इसके नीचे जितने भी बंदे हैं वो एक ही काउंट होंगे, ठीक है। इसी तरह स्क्वायर रूट 2 है और स्क्वायर रूट 5 है, ये एक ही काउंट होंगे ना, तो इधर आ जाएगा बच्चों 2 5 दा 10 माइनस इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5 है और इधर भी स्क्वायर रूट 5 है, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 की स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5, ये ही बच्चों आपके पास आंसर है। यहां पे अगर बच्चों आपको क्वेश्चन की समझ आई है ना तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके साथ बच्चों ये चेक करें हमारी की बुक पे बच्चों हर एक क्यूआर अवेलेबल है, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि हर क्वेश्चन का बच्चों आपको क्यूआर मिलेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास 4 वाला। यार 4 वाला जो क्वेश्चन है ना वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। 4 5 6 बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इनमें से बच्चों आपके पास 100% के शॉर्ट में आने ही आने हैं। कितने मार्क्स के बच्चों 2 मार्क्स के। इसके लिए आपके मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 यू चुटकियों में बच्चों आपको समझ आएगा। वो एक शेर है ना, हमने उनसे पूछा उन्होंने हमें बुला दिया कैसे, हमने उनसे पूछा उन्होंने हमें बुला दिया कैसे, वो चुटकियां बजाकर बोले ऐसे ऐसे ऐसे। चलें जी, शेरो शायरी के बाद बच्चों अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 का 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। सबसे पहले बच्चों आपने वैल्यूज का क्या करना है, रैशनलाइज करना है। किस वाली वैल्यूज को हम रैशनलाइज करते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में देखें बच्चों आपके पास क्या आ रहा है, यहां पर माइनस आ रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करना है बच्चों आपने 6 प्लस है माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर जो वैल्यू ऊपर आती है बच्चों वही वैल्यू आपके पास नीचे आनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पास रैशनलाइज यहां पे कंप्लीट हो गया। अब यहां पे ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बच्चों ये सारी जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यू ये देखें, एक ये वैल्यू देखें और इनके साइन चेक करें, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है। अगर आपके पास वैल्यू और साइन सेम आ जाए ना तो वो आपके पास उस वैल्यू का होल स्क्वायर बन जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहां पे क्या बन जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का बच्चों आपके पास इधर आ जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 6 की पावर 2 प्लस माइनस माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 की बच्चों आपके पास स्क्वायर आ जाएगी। सिर्फ याद ये रखना है कि अगर वैल्यूज और साइन सेम होंगे तो वो होल स्क्वायर बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि आपके पास a इंटू ए है तो आंसर क्या हो जाएगा a की पावर 2। अगर आपके पास x इंटू एक्स है तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपके पास आंसर हो जाएगा x की स्क्वायर। अगर मैं कहता हूं आपके पास वैल्यू है x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, यहां पावर में 1 है इधर भी पावर में 1 है तो आंसर क्या आ जाएगा x माइनस वाई की स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहां पे होता अगर फॉर एग्जांपल x माइनस वाई है और यहां पे x प्लस वाई है तो आंसर क्या होता है बच्चों आपके पास x की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर, ठीक हो गया। इसी तरह बच्चों वैल्यूज और साइन सेम हुए तो आंसर क्या आया स्क्वायर में।
वैल्यू सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो हर एक का बच्चों आपने स्क्वायर लेना है। ये वाले जो फार्मूले है ना आपने अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर लाजमी लिखने हैं। जब आप खुद करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये होल स्क्वायर और सिंगल स्क्वायर कैसे बना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इस फार्मूले की ओपनिंग फॉर्म हमारे पास क्या होती है। x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, x की स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई की स्क्वायर। अगर यही फार्मूला आपके पास प्लस वाली फॉर्म में है, x प्लस वाई की होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, x की स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई की स्क्वायर। याद रखना है कि आपके पास x माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर है, फार्मूला क्या होता है, x की स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई की स्क्वायर। प्लस के केस में सारी जगह बच्चों आपके पास क्या आता है, प्लस। अब हमने बच्चों इस फार्मूले को ओपन करना है, x माइनस वाई के होल स्क्वायर फार्मूले को। यहां पे भी यही वाली फॉर्म है। पहली वाली वैल्यू बच्चों आपके पास क्या हो जाएगी, x मान लें। सेकंड वाली वैल्यू बच्चों आपके पास y मान लें। अगर यहां पे आपको ओपनिंग आ गई ना तो बच्चों समझ ले कि आपने अपने माइंड के जो बंद हुलिये हुए है ना वो ओपन कर लिए। अगर आपको इस फार्मूले की फिटिंग आ गई, सबसे पहले वाली वैल्यू x है ना, तो यहां पे है x की स्क्वायर और यहां पे x क्या बढ़ा हुआ है, यहां पे x बढ़ा हुआ है बच्चों आपके पास 6 की स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या है, माइनस है। अगर माइनस में बंद हुआ है तो देखें माइनस है, अगर प्लस में बंद हुआ है तो प्लस है। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास -2 फार्मूले का। x क्या बढ़ा हुआ है, x बढ़ा हुआ है बच्चों आपके पास 6। y क्या बढ़ा हुआ है, y पड़ा हुआ है 4 स्क्वायर रूट 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर क्या आना है, प्लस। और इधर क्या आ जाएगा बच्चों प्लस, y क्या बढ़ा हुआ है इस सेंस में, y पड़ा हुआ है 4 स्क्वायर रूट 2 की होल स्क्वायर ओवर 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर इज 36। इधर आ जाएगा बच्चों 36 माइनस। अब इस वाले केस को देखना है, ये जो 2 है ना बच्चों ये 4 के साथ भी है, ये इस स्क्वायर रूट के साथ भी है, ठीक है। होल में है ना, ये दोनों के ऊपर ये पावर है माइनस। 4 की पावर 2 क्या होगी, 4 की पावर 2 16 इंटू ये स्क्वायर, इस स्क्वायर से कैंसिल, तो बच्चों इधर आ जाएगा आपके पास 2। अगर मैं इसको साइड पे ओपन करके बताऊं ना, 4 स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब 4 की पावर 2 है और इधर स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 है। 2 सबके साथ है ना, इसके साथ भी है और 2 इसके साथ भी है। 4 की पावर 2 16 इंटू इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल, इधर आ जाएगा 2 16 2 दा बच्चों आपके पास आ जाएगा 32, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 6 की पावर 2 आंसर इज 36 माइनस 6 2 दा 12 और 12 4 दा बच्चों आंसर क्या आ जाएगा 40, 12 4 दा 48 स्क्वायर रूट 2 प्लस इधर भी देखें 4 की पावर 2 क्या आ जाएगा 16 इंटू ये स्क्वायर से कैंसिल, इधर आ जाएगा 2 ओवर नीचे क्या आ जाएगा 36 माइनस 32, ठीक है। नेक्स्ट 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 प्लस इधर आ जाएगा 32 ओवर इधर 36 में से आपने 32 माइनस किए, बाकी बच गए बच्चों आपके पास 4, 36 और प्लस 6 32। आंसर बच्चों आपके पास आ जाएगा 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर नीचे क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 4। अभी देखें ये आपके पास कंप्लीट किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। अगर हम इसको पार्शियल में लिखे ना यार अलग-अलग करके इस तरह से, तो ये आपके पास बच्चों अलग-अलग फॉर्म में इस तरह से आ सकते हैं, ठीक है। अब आगे 4 1 दा 4 इधर आ जाएगा आपके पास 4 1 दा 4, इधर क्या कैरी चलेगी 2, 4 7 दा 28, इधर क्या आ जाएगा 4 1 दा 4, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8। तो बच्चों आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, यही बच्चों आपके पास आंसर है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों आपके पास कौन सा पार्ट है, ये 5 वाला। सबसे पहले देखें आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन हमें क्या कहता है, वो कहते हैं जनाब डिनोमिनेटर को क्या करें, रैशनलाइज। चलें जी रैशनलाइज कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब रैशनलाइज में आपके पास यहां पे प्लस है, जस्ट ऑपोजिट साइन के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है बस। इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब यहां पे भी बच्चों वही क्लिक लाइन पड़ी हुई है कि अगर आपके पास यहां पे सेम वैल्यू और सेम साइन आ गए तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। x माइनस वाई, ये क्या बन जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब है। इफ योर वैल्यूज एंड साइन आर सेम देन यू कैन से दैट दीज वैल्यूज आर इन होल पावर। तो यहां पे बच्चों हम कहेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 की होल स्क्वायर। इफ द वैल्यूज आर सेम बट साइन इज डिफरेंट देन यू
कैन कैरी द सिंगल पावर स्क्वायर रूट 3 की पावर 2 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 की पावर 2। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। अच्छा अब देखें यहां पे अगर यार आपको ओपनिंग आ गई ना तो मैं कहता हूं आपका जो दिल है ना बच्चों वो गार्डन गार्डन हो जाएगा। अगर आप देखें कोई भी ब्रांड ओपन करते हैं, अल्लाह करे आप बिजनेसमैन कल को बनते हैं, तो जब आप अपने ब्रांड का अपने पेरेंट्स के साथ ओपनिंग करेंगे ना तो बच्चों आपको स्वाद ये लादा आएगा। सबसे पहले देखें आपके पास यहां पे क्या भरा हुआ है, पहले वाली वैल्यू x कह लेते हैं, सेकंड वाली वैल्यू को हम बच्चों y कह लेते हैं। ठीक है, फार्मूला आपके पास किधर है, यहां पे ओपन हुआ है माइनस वाले केस में। माइनस में 2 के साथ क्या आना है, माइनस आना है बस। यहां पे x की स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का x क्या पड़ा हुआ है, स्क्वायर रूट 3 पड़ा हुआ है, और बच्चों y क्या पड़ा हुआ है, स्क्वायर रूट 2 पड़ा हुआ है, प्लस इधर आ जाएगा y की स्क्वायर, y क्या पड़ा हुआ है, स्क्वायर रूट 2 की स्क्वायर ओवर नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल, इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 3 माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, तो इधर क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, ये देखें स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2, इसकी भी छत है इसकी भी छत है, सेम छतें हैं, तो इधर क्या हो जाएगा 3 टू द 6 प्लस 2 ओवर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 पड़ा हुआ है कांस्टेंट का, ये भी 3 पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास कांस्टेंट का, वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 ओवर 1। अब आप नीचे 1 लिखें या ना लिखें आपके बाप दादा का रूल है, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। हर एक क्वेश्चन के साथ बच्चों आप देख सकते हैं ये फार्मूला मैंने अपनी की बुक पे लाजमी मेंशन किया हुआ है, इसको आपने लाजमी अच्छे तरीके से देखना है। और इसके साथ बच्चों हर एक का QR कोड मिलेगा। किसी भी क्वेश्चन की बच्चों आपको कोई समझ नहीं ना आ रही तो आप अपने QR कोड से आराम से गूगल पे जाएं, गूगल पे आपको इमेज का एक ऑप्शन नजर आएगा, इमेज पे आपने जस्ट हमारे QR को स्कैन करना है, देन यू मूव माय क्वेश्चन ऑन यूट्यूब। अब आते हैं बच्चों 6 वाले पार्ट की तरफ। 6 वाला बच्चों आपके पास क्वेश्चन क्या है, 6 वाला जी सीधा सीधा 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। ये आपके पास बच्चों कौन सा पार्ट है, ये 6 वाला लास्ट पार्ट है। इसके बाद छुट्टी क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने देखना है सबसे पहले 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई करवाना है। इसका रैशनलाइज क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। रैशनलाइज तो यार अब आपको आता है ना। अब सिंपल क्या करना है, 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 7 है स्क्वायर रूट 7 है, इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 की स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 5 है, इधर भी स्क्वायर रूट 5 है, इधर क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर ये 7 से सॉरी स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, इधर आंसर आ जाएगा 5 माइनस 7। अच्छा जी नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा बच्चों आपके पास 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 7 में से 5 निकाले, बच के 2 2 1 द 2 2 2 द 4। आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। यही बच्चों आपके पास आंसर है। अब यहां पे बच्चों आपके पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1। अगर बच्चों आपको किसी भी क्वेश्चन की कोई समझ नहीं आई तो बच्चों हमारे पास की बुक अवेलेबल है, साथ उसका QR कोड अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड है हमारी की बुक अपने घर मंगवाने के लिए तो अभी ऑर्डर करें 030908488786 पर। इस सारी की बुक की जो बच्चों प्राइस है ना वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज। इसमें आपको हर एक चैप्टर के बच्चों गेस्ट पेपर चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब आपके पास एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 के बच्चों आपके पास टोटल ना 9 क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सबसे पहले निशान लगाएं कि आपके पास कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस की सेंस में है और कौन से बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस की सेंस में है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 5 है ना बच्चों वो आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किस में है, लॉन्ग क्वेश्चंस में। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास लॉन्ग में और 9 वाला जो है वो बच्चों आपके पास लॉन्ग में है। बाकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके पास किसमें, शॉर्ट क्वेश्चंस में। अब पूरी अटेंशन के साथ बच्चों आपने व्हाइट बोर्ड से क्वेश्चंस को समझना है और खुद करने की कोशिश करनी है। इस क्वेश्चंस के बाद बच्चों मैं आपको 4 क्रिएटिव क्वेश्चंस खुद करने के लिए दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 के 9 क्वेश्चंस है ना उसको आप अच्छे तरीके से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन इज बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन क्या है 81 और 16 की पावर बच्चों क्या है
-3/4। सबसे पहले आते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब देखिए यहां पे पावर बच्चों आपके पास किस में है, नेगेटिव में है ना। अगर आपके पास पावर नेगेटिव में है ना तो समझ लें आपका जो खाता है ना वो मनफी है, माइनस में है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि यहां पे अगर किसी ना किसी तरह बच्चों कोई जुगाड़ लगा कर किसी ना किसी तरह पॉजिटिव आ जाए ना कि आपका खाता प्लस में आ जाए। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस में आपने जो इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख रुपए की है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपकी 1 लाख रुपए की है। 1 साल के बाद आपने वो 1 लाख रुपया 2 लाख करना था, 10 लाख करना था, लेकिन क्या हुआ, खसारे में करते 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 आपने 1 लाख की बजाय जो खसारा था वो कितना अपने ऊपर चढ़ा लिया, कर्जा 1 लाख रुपए का। मिसाल के तौर पर बच्चों आपकी 20 स्टूडेंट्स की बच्चों क्लास है, ठीक है, उसमें एक मॉनिटर है जिसका नेम है अली हसन, ठीक है। सब स्टूडेंट्स ने ना उसके पास कमेटी डाली हुई है। अब क्या होता है जब कमेटी देने की बारी आती है ना पहला नंबर, तो अली हसन क्या होता है वो छू मंतर हो जाता है। तो जितने भी बाकी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब किस में, अब खसारे में है ना। तो इसी के मतलब के बच्चों यहां पे ना आपने नेगेटिव साइन को पॉजिटिव साइन की तरफ लेके आना है। आपने अली हसन के साथ कमेटी नहीं डालनी, किसी रिस्पेक्टेबल किसी रिस्पॉन्सिबल बंदे के पास बच्चों आपने कमेटी डालनी है अपनी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब देखिए नेगेटिव को आपने पॉजिटिव करने के लिए ना ये समझ लें अली हसन है, ठीक है, और ये हमजा है। आपने क्या करना है, हमजा को ऊपर ले जाएं, अली हसन को नीचे ले आए, लेकिन अपनी कमेटी के पैसे नहीं छोड़ने आपने। अच्छा अगर हम क्या करेंगे 16 को ऊपर शिफ्ट करते हैं, 81 को नीचे शिफ्ट करते हैं, तो बच्चों जो पावर होती है ना बाहर वो पॉजिटिव हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसका फार्मूला भी आपको समझाऊं तो यहां पे वी नोट हम लिखेंगे, वी नोट एट A/B की अगर पावर किस में है, नेगेटिव में, B ऊपर जाएगा, A नीचे आएगा, तो बच्चों ये जो नेगेटिव पावर होगी ना ये किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में। ये फार्मूला आपने अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखना है। हम डिफरेंट एक्सरसाइजेज में या इसी के आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए 16 ऊपर भाग गया, 81 नीचे आ गया, ठीक है। अच्छा अब आगे हम ऐसा करते हैं बच्चों 16 के फैक्टर बनाते हैं, 2 8 दा, 2 4 दा, 2 2 दा एंड 2 1 दा। इसी तरह बच्चों हम 81 के भी फैक्टर बनाते हैं, 3 2 दा, 6 2 कैरी इधर चले गए, 3 7 दा, 21 इधर आ जाएगा, 3 9 दा, 3 3 दा एंड 3 1 दा। अब देखें 16 के हमने कितने फैक्टर बनाए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर 381 के कितने बनाए हैं, 3 की पावर बच्चों क्या है, 3/4, ठीक है। अब 1 2 3 4 हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, कि 2 आपके पास 4 टाइम है, तो चुप करके क्या करना है 2 की पावर 4 लिखें ओवर 3 की पावर भी बच्चों आपने 4 लिखनी और बाहर क्या बड़ा हुआ है 3/4। अच्छा अब ये जो ब्रैकेट है ना इसको कहते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। बाहर वाली वैल्यू को अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 क्रॉस 3/4 ओवर 3 की पावर 4 क्रॉस 3/4, ठीक है। ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल, बाकी बच्चों आपके पास क्या रह गया 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3। अभी हम देखा है कि 2 की पावर 3 हो तो क्या होता है आपके पास, यहां पे अगर हम करें यहां पे कर लेते हैं 2 की पावर 3 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 2 3 टाइम है, 1 2 3 और इधर आ जाएगा बच्चों 8। हमारे पास आंसर क्या आ गया 8। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 3 1 2 3, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों 27। लें जी आपका जो खाता है वो अब किस में है, पॉजिटिव में है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट, 3/4 की पावर माइनस में है, 4/9 की पावर पॉजिटिव में है, 3 क्रॉस 16/27। यार आप लोगों का ध्यान ना इधर होना चाहिए। मैं बहुत से स्टूडेंट्स को देख रहा हूं कि उनका जो ध्यान है यहां पे ध्यान नहीं है, सारी अटेंशन छोड़ के आपने इस क्वेश्चन को दे। मैं भी तो आपके लिए सुबह सुबह नया करके आया हूं इतनी ठंड में। नाल भाई एक बार डाल दो, एक बार डाल दो, अब डाल दिया। सबसे पहले देखें आपने क्या करना है 3/4 की पावर जो नेगेटिव है ना इसको चुप कर करना, पुप कर कर क्या करना है पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट कर दे, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे शिफ्ट कर दे। जैसे कि अगर घर में लड़ाइयां पड़ी हो ना, जो नीचे बेसमेंट होती है और जो फर्स्ट फ्लोर होता है, ठीक है, यहां पे आपने क्या करना है नीचे वाले लड़ाइयां करते हैं ऊपर वालों के साथ, ऊपर वाले लड़ाइयां करते हैं नीचे वालों के साथ, नीचे वालों को ऊपर पहुंचा दें, ऊपर वालों को नीचे पहुंचा दें, तो जो आपकी जो वैल्यू है ये किस में शिफ्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। तो आपने बिल्कुल यही ट्रीटमेंट करनी है, 4/3 की पावर बच्चों किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में। हाँ सुटो
अच्छे, अब यहां पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है बच्चों? डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है कि आपके पास 1/4 ओवर इधर है, मैं कहता हूं 3/9 है, ये डिवाइड है। अगर मैं इसको इस पैटर्न में लिखता हूं 1/4 डिवाइड 3/9, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको कहता हूं मैं, ये डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। 1/4 क्रॉस इधर क्या हो जाएगा 9/3, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट कर दें, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे शिफ्ट कर दें जब आपने डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन की तरफ मूव करना है। तो इसी तरह बच्चों आपने डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है ना, तो क्या करेंगे, 9 को ऊपर शिफ्ट कर दें, 4 को नीचे शिफ्ट कर दें, लेकिन इसकी पावर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। क्यों? यहां से डिवीजन से हम मूव हुए हैं मल्टीप्लीकेशन की तरफ, ठीक है। क्रॉस 16/27 लें जी। आधा क्वेश्चन यहां पे आपका खत्म, दी एंड, टाटा बाय बाय हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब नेक्स्ट देखिए, 4 की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 की पावर 2 ओवर 3 की पावर 2 को हम सेपरेट वे से इस तरह लिखें, क्रॉस इधर क्या आ जाएगा 9 की पावर 3 ओवर 4 की पावर बच्चों 3 क्रॉस 16/27। बिल्कुल बच्चों वाले स्टेप हैं यार ये। अब देखिए 4 की पावर 2 को आप लिख सकते हैं 4 क्रॉस 4 ओवर 3 की पावर 2 3 क्रॉस 3 क्रॉस 9 क्रॉस 9 क्रॉस 9 ओवर 4 की पावर 3 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 क्रॉस 16/27। अब देखें 4 दा 16 ओवर 3 दा 9 क्रॉस 9 दा 81 81 9 दा 729 ओवर 4 दा 16 16 4 दा 64 क्रॉस 16/27 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर है सारे को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 16 क्रॉस 729 को मल्टीप्लाई करना है बच्चों 16 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 186624 ओवर नीचे क्या आ रहा है 9 क्रॉस 64 क्रॉस 27। तो बच्चों आपके पास आंसर आया 15552। अब हम ऐसा करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को 186624 डिवाइडेड बाय आंसर, आहा वाह 12 इज योर बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा, मुबारक। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 की तरफ बच्चों हम मूव करने लगे हैं। सबसे पहले बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है। 0.027 की पावर बच्चों किसमें है आपके पास, नेगेटिव -1/2। सबसे पहले यार जब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, यकीनन पढ़ा होगा, बहुत से स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग पढ़ने वाले है ही नहीं, गजब बेइज्जती है। अगर नहीं ना पढ़ा तो यहां पे समझे कि अगर यहां पे इस इशारिये के बाद कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3, मैं कहता हूं यार इशारिया इसका रिमूव करें, किसी ना किसी तरह इसका इशारिया रिमूव करें, तो आपके पास बच्चों क्या वैल्यू आएगी, आपके पास आएगी वैल्यू 27 ओवर नीचे कितने जीरो आएंगे 1 2 3 1 2 3, ठीक है, कि पावर बच्चों क्या है -1/3, ठीक हो गया। अब देखें, अब मैं कहता हूं यार तुम्हारी मेहरबानी ये नेगेटिव साइन से मुझे बचा लें, तो आप लोगों ने मुझे क्या कहना है, सर हम आपको बचा उस सूरत में सकते हैं जब नीचे वाली वैल्यू को आप ऊपर शिफ्ट कर दें, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे शिफ्ट कर दें, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला, इधर आ जाएगा 1000 ऊपर 27 नीचे, और जो ये पावर आ जाएगी ये किस में आ जाएगी शहजादो, ये आ जाएगी 1/3 में, ठीक है। अब मैं कहता हूं 1000 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है, मैं कहता हूं 1 मिनट नहीं लगेगा, 10 1 10 0 0 एज इट इज, ठीक है, 10 1 10 नीचे 0 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 10 1 10, तो 1000 के कितने बने 1 2 3, ठीक है। 27 के भी 1 मिनट में लगना, 3 9 दा 27 3 3 दा 3 1 दा, इधर क्या आ जाएगा 3 क्रॉस 3 की पावर बच्चों 1/3। अब देखें ये हमने 3 टाइम लिखा ना 1 2 3, तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3 और बाहर क्या पड़ा हुआ है 1/3। अब हम ऐसा करते हैं 3 को अंदर लेकर आते हैं, 10 की पावर 3 क्रॉस 1/3 ओवर 3 की पावर 3 क्रॉस 1/3, ये पावर से कैंसिल, इधर क्या आ जाएगी पावर से कैंसिल, तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 10/3, ये बच्चों आपके पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बच्चों 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी पिद्दा क्वेश्चन है, कोई भी आपके पास यार यहां पे रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद क्या आता है, x की पावर 4 है क्रॉस y की पावर 21 है क्रॉस z की पावर 35 है ओवर y की पावर 14 है, z की पावर 7 है और बाहर क्या पड़ा हुआ है 7, ठीक है, रेडिकल में। अब आपके पास ना सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लिखें, यहां पे मैं लिखता हूं रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहां पे आ जाएगा बच्चों x की
की पावर 14 रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म x की पावर 14 क्रॉस y की पावर 21 क्रॉस z की पावर बच्चों 35 ओवर y की पावर 14 क्रॉस z की पावर बच्चों क्या है 7, और हमने इसको किस में लिखना है एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है कुव्वत नुमाई में लिखना है। इधर 7 था, इधर आ जाएगा 1/7। अब अगर मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताऊं ना, अगर खाली स्क्वायर रूट है ना, खाली यहां पे मैं कहता हूं 5 है, तो आपने ये रेडिकल फॉर्म है, इस रेडिकल फॉर्म को बच्चों एक्सपोनेंशियल में लिखना है तो हम लिखेंगे 5 की पावर 1/2। ठीक है, अगर खाली रेडिकल का साइन है। अगर रेडिकल के साइन के साथ क्या पड़ा हुआ है 3 और इधर 5 है, तो आप लिखेंगे 5 की पावर बच्चों 1/3। अगर है रेडिकल के बाहर 4 तो आप लिखोगे 5 की पावर 1/4। अगर है रेडिकल के बाहर 5 तो आप लिखोगे 5 की पावर 1/5। यानी कि ये जो रेडिकल के बाहर पावर है ना, ये एक्सपोनेंशियल में क्या हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह 7 था तो मैंने क्या लिख दिया 1/7 लिख दिया। अब नेक्स्ट आगे क्या होगा, ये 1/7 को अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 14 क्रॉस 1/7 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई 21 को मल्टीप्लाई करवा दें 1/7 के साथ मल्टीप्लाई, z को मल्टीप्लाई करवा दें 35 1/7 ओवर नीचे क्या आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 1/7 इधर आ जाएगा z मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है, इधर कटिंग कर देंगे 7 1 7 7 2 21। आंसर क्या आ गया x की पावर 2, इधर आ जाएगा 7 1 7 7 3 21, इधर आ जाएगा y की पावर 3 क्रॉस 7 1 7 7 5 35, z की पावर बच्चों आ जाएगी 5 ओवर 7 1 7 7 7 2 24, y की पावर बच्चों 2 क्रॉस लास्ट में 7 7 और x। अब नेक्स्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट सिर्फ एक स्टेप है आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन सा देखें, y की पावर किस में है +3, नीचे किस में है y की पावर +3। हम ऐसा करेंगे x की पावर 2 है ना, क्रॉस इधर क्या आ जाएगा y की पावर 3। ये जब नीचे प्लस को ऊपर में लेकर ऊपर शिफ्ट करेंगे तो बच्चों y की पावर क्या आ जाएगी -2। ठीक है, मल्टीप्लाई z की पावर 5 इंटू इधर +1 है, ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या आ जाएगा बच्चों -1 है। ठीक है, ये डॉट का साइन जो है ना, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है मल्टीप्लीकेशन साइन को। ठीक है, इधर आ जाएगा x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, और 3 में से -2 किया तो बच्चों आपके पास आहली 1 बच जाएगा। 1 लिखें या ना लिखें हमारे बाप दादा का रूल है। इसके बाद 5 में से -1 किया तो बच्चों आपके पास क्या बच जाएगा 4। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के कितने पार्ट्स हैं 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 यार ये लिख लें कि ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस में आना ही आना है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? सबसे पहले बच्चों आपके पास क्वेश्चन क्या भरा हुआ है 5 इंटू 25 की पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n ओवर इधर क्या है 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 की पावर n+1 है। सबसे पहले हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन करने से पहले यार आप लोगों ने जब भी ये क्वेश्चन देखने हैं ना, तो आपने मुंह हाथ धोकर नैया कर देखना है। अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान में समंदर कितने, तो आपने कहना है सर बेशुमार। पाकिस्तान में दरिया कितने, तो आपने कहना है बेशुमार। अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान में नहरें कितनी, तो आपने कहना है सर बेशुमार। ते नहांदे क्यों नहीं? तो आपने जब भी इस वीडियो को देखना है नहा धोकर मुंह हाथ धोकर देखना है। सबसे पहले देखें बच्चों आपके पास 25 है। 25 का मतलब क्या होता है कि आपने सबसे पहले मेरी जान 25 के ना फैक्टर्स बना लेने हैं। 25 के कितने फैक्टर्स बनते हैं? जस्ट 2 फैक्टर बनते हैं। 5 इंटू इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 5 क्रॉस 5 की पावर आपके पास क्या आएगी n+1 माइनस इधर भी 25 है, तो मतलब के 5 क्रॉस 5 इधर इंटू इधर क्या आ जाएगा 5 की पावर बच्चों 2n ओवर इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास यहां पे 25 है। और किसी जगह भी बच्चों आपके पास 25 नहीं है। इधर आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 क्रॉस 5 की पावर बच्चों आपके पास क्या है n+1। ठीक है, अब आपने नहा लिया, मुंह हाथ धो लिया, तोलिया रगल लिया, ठीक है, सोने सोने बन गए पेपर पहन कर। अब देखें आपने क्या करना है 5 इंटू 5 की पावर यहां पे 5 की पावर 2 और बाहर क्या पड़ी हुई है n+1 माइनस, इसको भी हम कंबाइन करते हैं। 5 की पावर बच्चों के आ जाएगी 2 और बाहर क्या पड़ी हुई है आपके पास 5 की पावर इधर आ जाएगी आपके पास 2n। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में भी देखते हैं कि सीन है। ये देखें इधर आ जाएगा 5 इंटू 5 की पावर बच्चों आपके पास क्या पड़ी हुई है 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2 और इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास n+1। अब देखें अब जो ये बाहर 2 है ना, ये जो बाहर 2 है इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाते हैं हम, और हम 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। इस 2 को हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, इस 2 को हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। इधर आ जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 2, ठीक है, 2 1 2 माइनस इधर क्या आ जाएगा 5 की पावर 2 और बाहर क्या आ जाएगा 5 की पावर 2n ओवर इधर आ जाएगा 5 इंटू इधर आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 3
इधर आ जाएगा माइनस, यहां पे भी हमारे पास जो बाय अंदर 2 है इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं 2n प्लस 2। ठीक है, अब देखें, अब ये जो स्टेप है ना यार, यहां पे मैं लिख भी देता हूं बच्चों, ये वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब क्या होने लगा है, अब देखें आपके पास ये 5 है, इस 5 की पावर क्या है 1 और बेस क्या है 5, ये पावर है ये बेस है, 5 की पावर 2 है और 5 खुद बेस है, 5 की पावर 2n है, 2n की बेस क्या है 5 है। अब मैं ना कॉमन लेने लगा हूं, कॉमन ही लेने लगा मैं, बेसिस को आपस में इनका ज्वाइनिंग करवाने लगा हूं। देखें 5 की पावर n है, इधर है 2n प्लस 2, तो अगर आपके पास 5 दोनों में देखें, ये देखें ना दोनों चीजें आपके पास सेम है ना, 5 बेस आ गया तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 2n प्लस 2 प्लस 1, बेसिस क्या है सेम, पावर्स को हम क्या कर लेंगे ऐड। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं आपके पास है a को मल्टीप्लाई करना है a के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आएगा a की पावर 2, क्योंकि पावर का मतलब क्या, पावर अगर खाली है, सॉरी a बेस है और उसकी पावर 1 है, इधर भी a बेस है पावर क्या है 1, बेसिस आपस में क्या हो जाती हैं कॉमन हो जाती हैं या मल्टीप्लाई हो जाती हैं और पावर जिनकी क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। याद रखना है बेसिस को हमने क्या किया कॉमन लिया और पावर्स को हमने सिंप्लीफाई करते हैं। इधर आ जाएगा 2n प्लस 2 प्लस 1, इधर क्या आ जाएगा माइनस, इधर भी बेस सेम है इधर भी बेस सेम है, 5 बेस आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा 2n प्लस 2 ओवर, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, इधर आ जाएगा बच्चों 2n प्लस 3, इधर आ जाएगा प्लस 1 माइनस, इधर आ जाएगा 5 2n प्लस 2 आ जाएगा। अच्छा, अब ये दोनों हमारे पास सिंप्लीफाई हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी सिंप्लीफाई करते हैं तो बच्चों आपके पास क्या आएगा 5 2n प्लस 3 माइनस 5 2n प्लस 2 ओवर, नीचे क्या हो रहा है 5 2n प्लस 4 माइनस 5 2n प्लस 2। ठीक है, अच्छा जी अब देखें यहां पे 5 है 2n प्लस 3 है, यहां पे बच्चों आपके पास 3 है यहां पे 2 है। अब मैं कहता हूं कि यार आपके पास यहां पे 3 रुपए हैं यहां पे 2 रुपए हैं, मैं कहता हूं यहां पे अगर किसी तरह 2 रुपीज आ जाए ना तो क्या ही बात हो जाए, ये सारी की सारी वैल्यू बच्चों मेरे पास कॉमन आ सकती है। तो हम क्या करते हैं यहां पे 5 2 की पावर 5 की पावर 2n प्लस 2 और एक बच्चों हम बाहर निकाल देते हैं, इसको मैं लिखता हूं 5 की पावर n। ठीक है, बेसिस सेम, जब हम वापस जाएंगे ना 2 प्लस 1 आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा ना। ठीक है, और बाकी ये वैल्यू एज इट इज पड़ी हुई है, माइनस इधर आ जाएगा 5 2n प्लस 2 ओवर, ये याद रखना है आपने, ये यहां से 1 मैंने बाहर निकाला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे ना यहां पे मिस्टेक्स करते हैं। इधर क्या आ जाएगा बच्चों 5 की पावर 2n प्लस 2 और बाहर अब कितने निकालेंगे, देखें मुझे 2 चाहिए तो मैं 4 में से 2 माइनस करूंगा तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 5 की पावर 2। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास माइनस, इधर आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखें सारी चीजें कॉमन आ गई ना, 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 की पावर 2n प्लस 2, नीचे भी 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम कहां पे करें, हम ऐसा करते हैं यहीं पे करते हैं। देखें ये सारी वैल्यू और बच्चों आपके पास ये सारी वैल्यू कॉमन है ना, तो आपके पास क्या आएगा 5 की पावर 2n प्लस 2 आपके पास कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया, इधर आ जाएगा 5 की पावर 1 माइनस, अब देखें ये सारी वैल्यू हमारे पास कॉमन आ चुकी हुई है, तो इधर आ जाएगा बच्चों 1 ओवर, नीचे देखें नीचे आपके पास क्या चीज कॉमन आई, ये सारी वैल्यू और बच्चों आपके पास ये सारी वैल्यू कॉमन आ गई, तो बाकी क्या रह गया आपके पास 5 की पावर 2n प्लस 2, बाकी रह गया 5 की पावर 2 माइनस 1 रह गया। ठीक है, अच्छा जी ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो बाकी क्या रह गया 5 में से 1 निकाले बाकी बच गया 4, 5 की पावर 2 क्या होता है 25 माइनस 1 आंसर क्या होता है 24। ठीक है, इधर अगर हम कटिंग करें 4 1 दा 4 4 6 दा 24 और बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1 ओवर 6। लें जी यहां पे आपके पास बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास, लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर नहीं समझ आया इस वीडियो को बच्चों दोबारा फिर देखें, मैंने फिर आप लोगों को कहना है जितनी ज्यादा बच्चों आप प्रैक्टिस करोगे ना 9th क्लास में बच्चों उतना ज्यादा आपके अंदर निखार आएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले यार आपने अपना माइंड जो है ना वो फ्रेश करना है कि आपने इस वीडियो से बच्चों कुछ अपने अचीव करना है, कि आप लोग कल को ये ना कहें कि यार मुझे कोई चीज आती नहीं है। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि यार जब कोई चीज उनको खुद करनी पड़ती है ना तो उनको मौत ही पड़ जाती है। अब आती है बच्चों 16
सबसे पहले बच्चों आपने ना 16 के फैक्टर्स बनाए, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 2 1 दा। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में 16 के कितने फैक्टर्स बने, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 की पावर क्या है बच्चों आपके पास x प्लस 1 प्लस इधर अब 20 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो बच्चों आपके पास 2 10 दा 2 5 दा एंड 5 1 दा। इधर आ जाएगा 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इधर क्या आ जाएगा, अगर हम 4 के फैक्टर बनाते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर क्या है बच्चों आपके पास 2x ओवर इधर आता है 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय इधर क्या आएगा 2 क्रॉस 2 की पावर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी x प्लस 2 आ जाएगी। ठीक है, यहां पे हमने सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। वो जैसे होता है ना कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमने कोई देग पका ली है और बाहर जो अब्दुल्ला है वो धमाल डाली जा रहा है और जब अंदर से कोई ओनर निकला है वो अब्दुल्ला को कहता है कि यार अब्दुल्ला जितनी मर्जी तू धमाल पाला है, देग असी पाक पत्तनी लेके जानी है। यहां पे आपने सब को बांट दिया, 16 को भी बांट दिया 2 में, 22 को भी बांट दिया, इसी तरह 8 को भी आपने बांट दिया 2 में। ठीक है, अब जो बांटा है ना उन्होंने पाइन इकट्ठा भी करना है। चले इकट्ठा करते हैं। इधर आ जाएगा बच्चों 2 की पावर 4 और बाहर क्या पड़ा हुआ है x प्लस 1। ठीक है, प्लस इधर क्या पड़ा हुआ है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर बच्चों इधर आएगी 2 और बाहर क्या है आपके पास 2x बाहर ले जाते हैं। ठीक है, ओवर इधर क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय इधर क्या आएगा 2 की पावर 3 और इधर क्या आएगा x प्लस 2। अब बात बड़ी समझने वाली है, समझदार आप हैं। नहीं। ये 4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को बच्चों 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल, इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4, वाह, प्लस इधर क्या आएगा 2 की पावर 2 क्रॉस 5, इसको भी हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो बच्चों आपके पास 2 की पावर क्या बन जाएगी इधर 4x ओवर इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर x माइनस 3 क्रॉस इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर 3x प्लस 3 टू द 6 आ जाएगा। अच्छा जी, अब ध्यान से देखना है कि आप लोगों ने के पास ना यहां से ये बेस चेक करें, इसकी बेस चेक करें और इसकी बेस चेक करें। बेस सेम है ना, तो हम ऐसा करते हैं ऊपर वाली वैल्यू को उसी के हाल पे छोड़ देते हैं। फिलहाल जैसे कोई स्टूडेंट अगर नहीं पढ़ने को दिल कर रहा उसका तो हम उसको उसी के हाल पे छोड़ देते हैं, भाई पढ़ना है ते पर, नहीं पढ़ना ते ना पर। अच्छा, सबसे पहले हम ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज छोड़ते हैं। यहां पे आ जाएगा बच्चों 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 2 क्रॉस 5 इधर आ जाएगा ब्रैकेट में 2 की पावर 4x ओवर नीचे क्या आएगा, देखें नीचे बेस सेम है। बेस सेम का मतलब क्या होता है कि बेस सेम आ गई, ऊपर पावर्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो रोला डला हुआ है ना, ये जो रोला डला हुआ है इसको हम किसी तरह लगाते हैं किसी पास से। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 2 क्रॉस 5 इधर आ जाएगा 2 की पावर 4x ओवर नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर x को x के साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों मुझे लगता है कि आपके पास आएगा 4x। ठीक है, ये 3x है, इधर अल्लाह की तरफ से 1 है, 3 प्लस 1 4x प्लस 6 में से 3 निकाले, बाकी बच गए बच्चों आपके पास 3 बच गए। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आने लगा है। देखें यहां से बच्चों आपके पास इधर हम ऐसा करते हैं, ये देखें यहां से 4x है, यहां से 2 की पावर 4x है और यहां से भी 2 की पावर 4x है। ठीक है, अब सबसे पहले ना हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, 2 की पावर 4x इंटू बेस इसकी अलग कर देते हैं ना, 4 की बेस जो है 2 उसको हम अलग कर देते हैं क्योंकि हमें वो चाहिए ही नहीं। इधर आ जाएगा 2 की पावर 4 प्लस इधर आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और इधर आ जाएगा बच्चों 2 की पावर 4x। ठीक है, ओवर नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर 4x इंटू बेस को हमने बच्चों अलग कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x और इसको कॉमन लेते हैं। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 2 की पावर 4x कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया, बाकी आपके पास रह गया 2 की पावर 4 क्या होता है आपके पास 16 प्लस 2 की पावर 2 4
4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई दिया बच्चों, आपके पास क्या आ जाएगा 20, ठीक है, इनटू ब्रैकेट क्लोज ओवर 2 की पावर 4x बच्चों आपके पास कॉमन आ गया, तो बाकी आपके पास क्या रह गया, बाकी रह गया 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बच्चों, आपके पास 8 होता है, ठीक है। अब कटिंग क्या होगी, ये 4x 2 की पावर 4x, ये 2 की पावर 4x से कैंसिल। अब आगे नेक्स्ट 16 प्लस 20, आंसर इज 36 ओवर इधर आ जाएगा बच्चों 8। अगर हम ऐसा करें, अब 8 के टेबल पे इसकी कटिंग करते हैं, 8 के टेबल पे तो कटिंग होती नहीं क्योंकि 8 के टेबल पे 36 नहीं जाता, तो हम कैसे करते हैं 4 2 द 8 4 9 द 36, तो आंसर बच्चों आपके पास क्या आ गया 9 ओवर 2। अगर बच्चों ये आपको क्वेश्चन ये वाला समझ आया, ते पाजपियां दिलदार वे कुट कुट पाजपियां। अगर आपको बच्चों ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी प्रैक्टिस करें, जब तक बच्चों आपको कोई चीज ना समझ आए प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। मैं खुद भी अगर मैं आपको बताऊं ना, ये लेक्चर करने से पहले, हालांकि ये मुझे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैं फिर भी प्रैक्टिस करता हूं कि कोई ऐसा स्टेप ना हो जाए जो मुझसे मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है। अगर आपसे मिस्टेक्स होती है तो इसका मतलब आप क्या हैं कि आप उस मिस्टेक्स को करेक्ट करना जानते हैं। अगर आप उसी से कहते हैं कि यार ये क्वेश्चन मेरे बस में नहीं है, तो आपने उसको स्किप नहीं करना, उस क्वेश्चन के साथ लड़ना है। हमेशा वो लड़ाई में बंदा जीतता है जिसको लड़ने का शौक है, और जो कहता है यार ये लड़ाई में जीत नहीं सकता। हार हो या जीत हो बच्चों, उसमें जीत आपकी होगी क्योंकि आप लड़ना जानते हैं। अब हम मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, चलें जी थोड़ा सा हम हाय हाय हाय, वाह क्या बात है, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। सबसे पहले बच्चों यहां पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। अब देखें दो वैल्यूज बच्चों आपके पास क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। सबसे पहले मैं कहता हूं यार इसको लिखें आप, 64 की पावर क्या है आपके पास -2 ओवर 3 ओवर नीचे क्या बढ़ा हुआ है 9 की पावर बच्चों आपके पास क्या है -3 ओवर 2 है, ठीक है। अब मैं कहता हूं यार चुप करके ना 64 के आप लोगों ने फैक्टर्स बनाने हैं। लें जी 64 के हम फैक्टर बना लेते हैं। 4 1 दा 4, 4 6 दा 24, 4 4 दा 16 एंड 4 1 दा 4। 64 के कितने फैक्टर्स बने, 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी 2 ओवर 3 ओवर 9 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी -2 ओवर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं। 4 की पावर बच्चों आपके पास 3 है और बाहर क्या है -2 ओवर 3 ओवर नीचे क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 और इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास -3 ओवर 2। सिंपल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी का बच जाएगा 4 की पावर -2 ओवर इधर क्या आ जाएगा 3 की पावर बच्चों आपके पास -3 है, ठीक है। अब तुम लोगों को मैंने एक चीज बताई है, नीचे नेगेटिव के साइन को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए, ऊपर नेगेटिव के साइन को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए इन दोनों को ऊपर नीचे कर दें, तो आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा 3 की पावर +3 ऊपर जाके बैठ जाएगी, 4 की पावर नेगेटिव बैठी हुई है नीचे आके उसे पॉजिटिव बना दें। अल्लाह खैर सल्ला। 3 की पावर 3 क्या होता है बच्चों आपके पास 27, 4 की पावर 2 क्या होता है बच्चों आपके पास 16 होता है। उनको मनवाया ना कभी सर 3 की पावर 3 27 कैसे आता है, बहुत से निकम्मे, मुझे पता है तुम लोग बहुत निकम्मे हो। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर इज बच्चों 27, ठीक है। और 4 की पावर 2 का मतलब होता है, लो यार लकीर के फकीरो एलो, इधर आ जाएगा आपके पास 4 की पावर 2 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर इज 16, ठीक है। अब 8 वाला जो क्वेश्चन है ना यार, बी सीरियस, बी अटेंशन, बी केयरफुल हो गया आपने करना है। 8 वाले क्वेश्चन में क्या कहता है, सबसे पहले देखें 9 के फैक्टर बन रहे हैं, ग्लासेस उतारिए ऐसे जैसे मेरी दुनिया चेंज हो गई। 9 और इधर भी 9 है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पे आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हम क्या करते हैं 3 की पावर n क्रॉस 3 की पावर बच्चों क्या आ जाएगी n+1 ओवर 3 की पावर n+1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्रॉस 3 और बाहर क्या बड़ा हुआ है बच्चों n-1। पहले मैं देख लूं क्वेश्चन, ठीक है ना, n-1 ओके। अब हम इसको कंबाइन करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और बाहर क्या बड़ा हुआ है n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और इधर आ जाएगा n-1। अब चुप कर करना तुम लोगों ने, किसी को बगैर कुछ कहे ये 2 को मल्टीप्लाई करवा दें n के साथ और 1 के साथ, इधर आ जाएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n प्लस 2 ओवर इधर क्या आ जाएगा 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर बच्चों 2n-2,
अब देखें ये बेस और ये बेस सेम है ना, तो हम ऐसा करते हैं बेस को ले लेते हैं। लें जी, ये बेस सेम आ गई, ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 2n प्लस n प्लस 2। ठीक है, बेसिस सेम, पावर्स को हमने आपस में सिंप्लीफाई कर लिया। इधर 2n था, 2n इधर n था, इधर n प्लस 2। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास ओवर। अब देखें इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, बेस आपके पास क्या है 3, ऊपर पावर्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 2n प्लस n, इधर आ जाएगा -2 -1। ठीक है, n को मैंने इकट्ठा कर लिया, 2n था इधर प्लस n था। ठीक है, इधर -2 था, -2 -1 हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखें ये 2n है, ये n है, तो आंसर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 3n, इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास प्लस 2 ओवर नीचे क्या आएगा, ये देखें सेम है ना, तो इसका मतलब क्या होगा 3 की पावर 3n माइनस 3। और लो जी, मुद्दा खत्म। ये देखें 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n, इसको हमने किसी तरह ना कॉमन लेकर आना है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं 3 की पावर 3n, और एक जो 3 है ना, यहां से हम 3 की पावर 2 को लैदा कर देते हैं, नीचे से ये -3 को लैदा कर देते हैं। 3 की पावर 3n इधर आ जाएगा इंटू 3 की पावर -3। ठीक है, बेसिस सेम हो जाएंगी। हम दोबारा फिर अपने क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। ये बेसिस को हमने इधर अलग-अलग किया ताकि पावर्स को हम आपस में सिंप्लीफाई कर सकें। यहां से आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, क्रॉस हो जाएंगी। अब नेक्स्ट आगे क्या होगा, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 3 की पावर 2 इंटू ये नेगेटिव है, नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी ना, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 5। और 3 की पावर 5 का मतलब क्या होता है बच्चों, आपके पास 3 की पावर 5 का मतलब होता है 1 2 3 4 5, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 3 दा 81, एंड 81 3 दा 243। यहां पे बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 243। इट्स योर आंसर। लें जी, जानदी बार दा बच्चों आखिरी क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ आ रहे तो यार मैं की कर सकना, सिर्फ ये क्वेश्चन करवा सकता हूं, प्रैक्टिस करना बच्चों अब आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले यार यहां पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या भरा हुआ है, 5 की पावर n, इधर क्या n प्लस 3 माइनस 6 क्रॉस, इधर क्या भरा हुआ है, ये इंटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है, n प्लस 1 ओवर, इधर क्या है आपके पास 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर बच्चों है आपके पास n। अब सबसे पहले देखें आपके पास यहां 5 की पावर n है, ऊपर भी 5 की पावर n है, नीचे भी 5 की पावर n है, इधर भी 5 की पावर n है। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो 3 इसके साथ चिपका हुआ है ना, इसको सबसे पहले अलग करते हैं। तो हम कहते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर n, और इसको 5 की पावर 3 को आप अलग कर दे। बेसिस सेम, पावर जब सिंप्लीफाई करेंगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आ जाएंगे। ठीक है, -6 क्रॉस, इसको भी हम ऐसा करते हैं 5 की पावर n, ये जो 1 इसके साथ चिपका हुआ है ना, ये 5 की बेस अलग करते हैं, 1 को अलग करते हैं। ठीक है, अच्छा इधर क्या है 9 के फैक्टर बना लें, जरूरत है बना लें, नहीं बनाने ना बनाए, मर्जी है आपकी। अच्छा इधर आ जाएगा 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा 4 हो जाएगा, प्लस 5 की पावर n है। अब देखें, अब यहां से ना आपके पास बच्चों 5 की पावर n, और इधर भी आपके पास क्या है 5 की पावर n कॉमन आ गया। ठीक है, अच्छा जी कॉमन ले लेते हैं, 5 की पावर बच्चों n आ गया आपके पास। तो बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया आपके पास 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, 6 5 दा इधर आ जाएगा बच्चों 30 ओवर, नीचे आपके पास क्या चीज कॉमन आ रही है, नीचे आपके पास कॉमन आ रही है 5 की पावर n, इधर भी 5 की पावर n। अच्छा जी, इधर हमारे पास हम ऐसा करते हैं कि आपके पास 5 की पावर n कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया आपके पास, बाकी रह गया 9 माइनस इधर आ जाएगा बच्चों 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट हमारे पास 5 की पावर n, 5 की पावर n के साथ कैंसिल अप हो जाएगी। 5 की पावर 3 क्या होता है 125 माइनस 30 ओवर 9 में से 4 माइनस किए, बाकी बच गया आपके पास 5, इधर आ जाएगा 125 में से 30 माइनस किए 95 ओवर 5। ठीक है, इधर आ जाएगा 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, इधर कितने कैरी हो गए आपके पास 4, और 5 9 दा 45। तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 19। ठीक है, यहां पे बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2 सारा का सारा। अगर बच्चों आप हमारी की बुक अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, हर एक क्वेश्चन के साथ बच्चों आपको QR मिलेगा, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का QR है, क्वेश्चन नंबर 3 का QR है, क्वेश्चन नंबर 4 का QR है, क्वेश्चन नंबर 5 का, ईच एंड एवरी QR बच्चों आपके पास अवेलेबल है। तो अपने स्टूडेंट्स का रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल नंबर भी चेक करें, मैथ्स में नंबर चेक
चेक करें। तो जल्दी करें, हमारी की बुक को बच्चों लाजमी अपने घर मंगवाएं, कुछ सीखें, कुछ आगे भरे और कुछ अपने पेरेंट्स के लिए करें। हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। नेक्स्ट है जी आपके पास एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 है। इसमें आपके पास ना 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें बच्चों एक वैल्यू आपके पास सबके पास बच्चों सेम है। अब वो कौन सी वैल्यू है देखें ध्यान से। x बच्चों आपके पास क्या भरा हुआ है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है। वो क्या कहता है देन फाइंड द वैल्यू, आपने फाइंड करनी है कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है। x ओवर 1 है, यहां पे भी आपके पास x ओवर 1 सेम है, यहां पे x ओवर 1 की स्क्वायर है बच्चों, यहां पे x ओवर 1 की स्क्वायर है, यहां पे x ओवर 1 की 4 है और यहां पे भी बच्चों आपके पास 1 ओवर x है। इसमें से इन सब में बच्चों आपके पास जो सिमिलर चीजें हैं ना वो 1 ओवर x है। इसी तरह बच्चों आपने जस्ट एक दफा 1 ओवर x फाइंड कर लिया ना तो फिर आपकी बच्चों बल्ले ही बल्ले है, लेकिन वो बड़े ध्यान से फाइंड करना है। सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन बच्चों आपके पास क्या है, सॉल्यूशन में आपके पास यहां पे मैं कह देता हूं गिवन डाटा। गिवन डाटा आपके पास क्या है, वो है जी x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है। अब सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, मैं सबसे पहले फाइंड करूंगा बच्चों x प्लस 1 ओवर x फाइंड करना है मुझको। x आपके पास ऑलरेडी गिवन है क्या 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1 ओवर x बस। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो मुझे सबसे पहले 1 ओवर x ही बच्चों फाइंड कर लेते हैं। 1 ऊपर x की वैल्यू आपके पास क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब ये सारी वैल्यू बच्चों आपके पास वही वो जो पुराना रोले धोले हैं ना कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, इसमें भी सारी की सारी वही फिल्म अगेन रिवाइज होनी है। इधर क्या आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है, इधर आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या होगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर ये 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 3 की स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 8 की स्क्वायर। ठीक है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 3 की पावर 2। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 9 माइनस ये स्क्वायर से कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 8। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 1। अब नीचे 1 लिखें या ना लिखें ये हमारे बाप दादा का रूल है कि आप लोगों ने नहीं लिखना। ठीक है, यहां पे बच्चों आपके पास क्या आ गया 1 ओवर x, ये बच्चों आपके पास आ गया जी 1 ओवर x। लो जी मुबारक हो, बहुत बहुत ज्यादा बच्चों आपको मुबारक हो कि आपने क्या फाइंड किया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 1 ओवर x की वैल्यू। अच्छा अब आपने ना जस्ट बच्चों पुटिंग करनी है, ये वाली वैल्यू हम फाइंड करने लगे थे ना x प्लस 1 ओवर x, आप लोगों ने जस्ट इसकी वैल्यू पुट करनी है बस। x की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, x की वैल्यू है बच्चों आपके पास इधर है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 इंटू प्लस 1 ओवर x की वैल्यू क्या आई है, आय हाय हाय ऐसी दी पई ये नजर आ रही है। क्या बात है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है ना, इधर आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है। अच्छा जस्ट क्या करना है, अब ये दो ब्रैकेट्स के बिटवीन क्या है प्लस है, इधर आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है। ले जी ओके हो गया। अब देखें ये स्क्वायर रूट 8 है ये माइनस में है, दोनों क्या हो गए कैंसिल। 3 प्लस 3 आंसर क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों 6 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया x प्लस 1 ओवर x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई बच्चों आपके पास 6 आ गई। ओके हो गया। अब देखें अब आपने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू। किसकी वैल्यू, x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू। x भी आपके पास गिवन है, 1 ओवर x भी आपके पास गिवन है, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और बच्चों इसका भी आंसर आ जाएगा x इज व्हाट, x इज 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 ब्रैकेट्स लगाएं माइनस 1 ओवर x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब देखें बाहर माइनस है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों अंदर के साइन चेंज होंगे, याद रखना 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें अब ये आपके पास प्लस 3 है ये माइनस 3 आपस में कैंसिल। अच्छा अब ये स्क्वायर रूट के साथ जो वैल्यू है ना ये बड़ी छुपी हुई होती है। अक्सर स्टूडेंट्स नकम्मों को ना मेरी तरह जो होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे ना 1 होता है, स्क्वायर रूट की अपनी जो वैल्यू कांस्टेंट में होती है ना वो 1 होती है, इधर स्क्वायर रूट की वैल्यू जो अपनी होती है वो 1 होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं a प्लस a इज इक्वल टू क्या होता है 2a। ठीक है, वो 2 कैसे
आया, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ अल्लाह की तरफ से क्या होता है, 1 होता है, जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ अल्लाह की तरफ से 1 होता है, 1 + 1 2। इसी तरह आ जाएगा बच्चों आपके पास जो आंसर आएगा ना 1√8 है, 1√8 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2√8 आ जाएगा। ये इस तरह से बच्चों आपके पास क्वेश्चन होगा सोल्व। 2√8 आया, किसकी वैल्यू, x - 1/x की। अब आपके पास थर्ड वाला बच्चों क्वेश्चन क्या है, x² + 1/x²। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखता हूं, मैं x² + 1/x की बच्चों आपने स्क्वायर फाइंड करना है ना। ये देखें, आपने x² + 1/x² फाइंड करना है। कहीं आपके पास कहीं किसी मौके पर जिंदगी में कभी आपने इसकी वैल्यू फाइंड की है? ये देखें आपके सामने ही है, x + 1/x क्या आया आपके पास 6, लेकिन आंसर में उसने क्या दिया था, स्क्वायर, और स्क्वायर की बच्चों आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और आपके पास ऑलरेडी आ चुका हुआ है क्या, x + 1/x = 6 आया ना। नहीं, ठीक है, यहां पे मैं कहता हूं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो बच्चों यहां पे आ जाएगा x + 1/x की होल स्क्वायर = इधर भी आ जाएगा बच्चों आपके पास 6 की स्क्वायर। ठीक है, अब वही फार्मूला बच्चों आपने ओपन करना है, कौन सा वाला, यहां पे मैं आपको फार्मूला भी लिख देता हूं। a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, अब सिंपल आपने वैल्यूज ओपन करनी है। यहां पे आ जाएगा x² + 1/x² + 2, फार्मूले का a क्या पड़ा हुआ है, x पड़ा हुआ है, b क्या पड़ा हुआ है, 1/x = 6⁻²। आंसर क्या आ जाएगा 36। अच्छा, ये x इस x से हुआ कैंसिल, बाकी क्या रह गया, x² + 1/x² = इधर आ जाएगा 36। अब इधर +2 है, इक्वालिटी के उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा ना। इधर आ जाएगा x² + 1/x² = बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 34। ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अच्छा, अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x² - 1/x²। ठीक, यहां पे मैं साइड पे लिखता हूं, पहले के क्या चीज हमने बच्चों फाइंड करनी है, x² - 1/x²। अक्सर बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हम माइनस का भी स्क्वायर ले लेंगे ना, जैसे हमारे पास यहां पे माइनस का अगर हम स्क्वायर लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो आपका जो आंसर है ना वो रॉन्ग होगा। पहले मैं आपको करके दिखाता हूं कि यहां पे है x - 1/x = क्या है आपके पास, भला आंसर में है जी आपके पास आया क्या, 2√8। अक्सर बच्चे पता है क्या गलती करते हैं कि x - 1/x की होल स्क्वायर, इधर भी आपने होल स्क्वायर ले लिया। यहां से अब बस आगे जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारा गलत ही कंसीडर किया जाएगा। x² + 1/x² - 2x × 1/x = अब देखें फार्मूला अगर मैं माइनस के सेंस में ओपन करूं ना, a - b के होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, अब देखें यहां पे माइनस था, जब ओपन किया 2 के साथ माइनस आया, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे यहां पे माइनस चाहिए था, जिसकी वजह से बच्चों ये क्वेश्चंस रॉन्ग है। अगर आप ऐसा करें कि यहां पे जस्ट आपने क्या करना है, x² - 1/x, आपको चाहिए कि आपके पास यहां पे जो वैल्यू है ना, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होगा, ये 2⁻², 4 × इधर आ जाएगा बच्चों जस्ट 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह नहीं करना, आपने क्या करना है, आपके पास एक फार्मूला होता है, कौन सा वाला, ये होल स्क्वायर का फार्मूला, एक फार्मूला होता है आपके पास a - b × a + b = क्या होगा, a² - b², यानी कि आपको सिंगल वैल्यू चाहिए, x² - 1/x² चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, एक वैल्यू आपको किसमें चाहिए, प्लस में, एक वैल्यू किसमें चाहिए बच्चों, माइनस में। जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो बच्चों आपके पास माइनस का फार्मूला ऑटोमेटिकली बन जाएगा। वो कैसे देखें, मैं कहता हूं आपके पास x + 1/x की वैल्यू भी अवेलेबल है और इधर x - 1/x की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। x + 1/x की वैल्यू क्या आई है आपके पास, जस्ट 6 आई है, और x - 1/x की वैल्यू क्या आई है, 2, ये है 2√8 है। अब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूं ना, तो बच्चों मेरे पास क्या बनेगा, x² + -1/x²। इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 6 × 12 √18। ये बच्चों आपके पास आंसर आएगा किसका, ये 4 वाले का, x - 1/x की होल स्क्वायर का। अब है जी आपके पास x⁴ + 1/x की पावर बच्चों आपके पास क्या है, 4 है। अब देखें यहां पे 4 आना चाहिए, यहां पे 4 आना चाहिए, 2 तक तो बच्चों हम पहुंच चुके हुए हैं, यानी कि हमें क्या चाहिए, x⁴ + 1/x की पावर 4 हमें फाइंड करनी है, और हमारे पास आ क्या चुकी हुई है, x² + 1/x²। तो इसी जगह से आगे ही हम ऐसा करते हैं, यहां पे हम अगेन कहते हैं टेकिंग
स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इस सारी वैल्यू का बच्चों आपने स्क्वायर ले लिया। अब जब हम इसको ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा a, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों b। फार्मूला आपके पास क्या होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर का a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सिंपल आपने फार्मूला ओपन करना है। a की स्क्वायर क्या बड़ी हुई है 2 और इधर भी 2 है, 2 2 दा इधर हो जाएगा 4 प्लस इधर आ जाएगा 2 की पावर 2, आंसर क्या हो जाएगा 4। ये यहां तक हो गया। इसके बाद है आगे हम ऐसा करते हैं प्लस 2 फार्मूले का a क्या बड़ा हुआ है, a है जी आपके पास x की स्क्वायर इनटू इधर है 1 ओवर x की स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 34 की अगर हम पावर 2 करें तो ये आता है 1156 आता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या होगा, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 प्लस ये स्क्वायर से कैंसिल, बाकी क्या रह गया 2 इज इक्वल टू 1156। x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 इज इक्वल टू 1155 माइनस 2, इधर प्लस में उधर जाकर किस में हो गया माइनस में। x की स्क्वायर x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 इज इक्वल टू 1146। बच्चों ये आपके पास आंसर आ गया किस सेंस में, x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4। अच्छा अब लास्ट में क्या रह गया, x माइनस 1 ओवर x। अब आप में से जो जो मुझे देख रहे हैं ना, मुझे इसमें से बताए किसका हम बच्चों जस्ट स्क्वायर लेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसमें से हम किसका लेंगे, हाँ जी वेरी गुड, हाथ सुटो, सही बताया कि अगर हम इस वैल्यू का जस्ट स्क्वायर ले लेना तो हमारा जो मसला है ना बच्चों वो हल होगा। हमारे पास क्या आंसर आया हुआ है, हमारे पास आया हुआ है जी यहां पर x माइनस 1 ओवर x क्या आया हुआ है जी 2 स्क्वायर रूट 8 आया हुआ है। जस्ट अब हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लेना है। x माइनस 1 ओवर x इधर भी स्क्वायर, इधर भी आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 8 की स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जस्ट आपने यहां पे टेकिंग स्क्वायर लेना है। ठीक है, अब आपने इसको ओपन करके ना कोई नई मुसीबत नहीं अपने गल डालने नहीं। तो जस्ट बच्चों वो अक्सर होता है ना अनारी कसाईयों का, आपको भी पता है फिर क्या हाल होता है, बैल आगे आगे होता है, कसाई पीछे पीछे होते हैं। इसको आपने जस्ट एज इट इज इसके हाल पे ही छोड़ देना है, क्योंकि हमें यही चीज रिक्वायर है ये वाली। ठीक है, इधर आ जाएगा 2 की पावर 2 4, ये स्क्वायर से कैंसिल, इधर आ जाएगा बच्चों 8 और 8 4 दा 32। तो यहां पे बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 32। अगर इसमें से मैं आपको बताऊं तो बच्चों ये वाला आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है, इसी तरह ये वाला बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस में, और लास्ट वाला आपके पास बच्चों इंपॉर्टेंट किस में है, लॉन्ग क्वेश्चंस में। ये तो आपने 1 ओवर x एक ही दफा फाइंड किया ना, लेकिन जब आपके पास ये वाला आता है ना x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x, तो आपने सारा मेथड अप्लाई करना है। अब वो देखें कैसे होगा। अगर बच्चों आपके पास हमारी की बुक है ना, तो सबसे पहले x प्लस 1 ओवर x देखें हमने, 1 ओवर x पहले फाइंड होगा, देन x की वैल्यू पुट होगी, 1 ओवर x की वैल्यू पुट होगी। इसी तरह थर्ड वाला देखें, थर्ड वाले में दोबारा फिर आपने 1 ओवर x फाइंड करना है। फोर्थ वाला देखें, x की स्क्वायर माइनस 1 ओवर x के लिए आपने दोबारा फिर 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी है। फिफ्थ वाले में भी दोबारा, यानी कि ये जो प्रोसेस है ना 1 ओवर x का, इसमें तो सारे क्वेश्चंस में मैंने एक पे ही एप्लीकेबल किया ना, लेकिन जब आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे ना, हर एक क्वेश्चंस के लिए 1 ओवर x जरूरी है। यहां पे की बुक पे हर एक चीज बच्चों आपको इजीली मिल जाएगी, जिससे आप बच्चों घर बैठकर ही हर एक क्वेश्चंस के खुद मास्टर बन सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का समझ ना आए तो बच्चों आपके पास क्वेश्चंस में QR अवेलेबल है, अपने गूगल पे जाएं, गूगल में RDO के साथ बच्चों सर्च बाय इमेज की ऑप्शन आएगी, उसको क्लिक करने के बाद बच्चों कोई भी क्वेश्चंस का QR आप स्कैन करें, डायरेक्टली आपको बच्चों स्कैनर क्या करेगा, हमारे YouTube चैनल पर लेकर जाएगा और आपका रिक्वायर्ड जो भी क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस वही आएगा आपके पास। तो जल्दी करें, हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। नेक्स्ट है जी आपके पास एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ये बच्चों आपके पास वेरी किस में है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के जो चारों पार्ट्स है ना, जो लास्ट वाला यार उस पे अगर किसी ने मिट्टी भी डाल ली होगी ना, मिट्टी डाल दे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 पे मिट्टी नहीं डालनी, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। सबसे पहले देखें आपके पास क्या है, फाइंड द रैशनल नंबर। आपने क्या चीज फाइंड करनी है, p की बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है एंड q की वैल्यू फाइंड करनी है, बस। क्वेश्चन इज 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q इंटू स्क्वायर रूट 2। सबसे पहले सोल्यूशन में देखें, क्वेश्चन है आपके पास जी 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इतना क्वेश्चन है। अभी राइट हैंड साइड को आप छोड़ें, लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों ये देखें, ये वाली वैल्यू का अगर हम रैशनलाइजेशन करें इस वैल्यू को, तो बच्चों आपके पास क्या आएगा, इधर 4 है, इधर भी 4 आएगा, लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ, इधर प्लस है, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास माइनस
माइनस इधर आएगा 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, ये ऊपर वाली सारी वैल्यू को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, तो हम 8 को 4 के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 दा 32। ठीक है, अगेन हम 8 को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 8 3 दा 8 1 दा 8 8 2 दा 16 8 3 दा 24, इधर आ जाएगा 24 स्क्वायर रूट 2 7 आएगा ये बेचारा। ठीक है, इसको ये ना हो, अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा ये स्क्वायर रूट लिखना भूल ही जाती हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इस वाली वैल्यू को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 4 3 दा 12, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इस अगेन इस वैल्यू को आपने अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 3 3 दा 9, ये स्क्वायर रूट 2 है, ये स्क्वायर रूट 2 है, तो बच्चों ये स्क्वायर रूट 2 की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओवर नीचे क्या है, साइन जो है वो डिफरेंट है लेकिन वैल्यूज जो है वो सेम है, तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 4 की स्क्वायर प्लस माइनस माइनस इधर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 की होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू का क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपके पास है जी 32 माइनस ये देखें ये स्क्वायर रूट 2 है, ये स्क्वायर रूट 2 है, इनके साथ जो कांस्टेंट है ना वो आपस में सिंप्लीफाई होंगे, इधर है माइनस 24 इधर है माइनस 12, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का यूज करेंगे, माइनस इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 2 + 1 3 आ जाएगा, 2 + 4 + 2 आंसर इज 6 आ जाएगा, 6 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, प्लस अभी देखें अब आपके पास क्या होगा, आपके पास 9 एज इट इज। ठीक है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, बाकी क्या बच गया बच्चों आपके पास इनटू में लिखना है ये 2। ठीक है, ओवर नेक्स्ट 4 की पावर 2 आंसर इज 16 माइनस, अभी देखें ये जो स्क्वायर है ना ये इसके साथ भी है ये इसके साथ भी है, 3 की पावर 2 9, ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो बच्चों बाकी क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 9 2 दा 18 प्लस ओवर इधर क्या आ जाएगा 16 माइनस 9 2 दा 18। ठीक है, अब देखें इधर है 32 और इधर है 18, सेम वैल्यूज को आपस में सिंप्लीफाई करते हैं, इधर आ जाएगा 3 प्लस अपना 1 इज 4 8 + 2 इज 10, इधर आ जाएगा 0 और इधर आ जाएगा बच्चों 5 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर इधर आ जाएगा आपके पास -2, क्योंकि 18 के साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का। अब देखिए नीचे माइनस है ना, इसको हम ऊपर शिफ्ट करते हैं, इधर आ जाएगा बच्चों माइनस इधर आएगा 15 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। ठीक है, पहले माइनस नीचे था इसको ऊपर शिफ्ट किया, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा -50 इधर आ जाएगा प्लस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। ठीक है, अब क्या करें, ये आपके पास एक फ्रैक्शन है, अगर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखें तो आपके पास आएगा बच्चों -50 ओवर 2 प्लस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। ठीक है, अगर हम इसकी कटिंग करें 2 1 दा 2 इधर आ जाएगा 2 25 दा 2 1 दा 2 2 8 दा 6 36। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा -25 प्लस स्क्वायर रूट प्लस 18 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया, लेकिन ये आंसर किसके इक्वल था, ये आंसर इक्वल था बच्चों आपके पास इज इक्वल टू क्या था, P प्लस Q स्क्वायर रूट 2। तो यहां पे अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें, P की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी -25। ठीक है, और इसी तरह Q का कंपेयर करें इस वैल्यू के साथ, स्क्वायर रूट 2 का कंपेयर करें स्क्वायर रूट 2 के साथ, तो बच्चों Q की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 18, और हमारे पास यही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना यार, इसके जितने भी पार्ट्स हैं बच्चों, लास्ट वाले पे मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों ने अगर मिट्टी भी डालनी है ना मिट्टी डाल दे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 और 3 अच्छे तरीके से आपने करना है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सबसे पहले देखें सॉल्यूशन, अब 25 के फैक्टर बन रहे हैं, 243 के फैक्टर बन रहे हैं, 16 के फैक्टर बन रहे हैं, 8 के फैक्टर्स बन रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 25 को 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर बच्चों की आ जाएगी 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर बच्चों क्या है 3 ओवर 5 ओवर इधर क्या आ जाएगा बच्चों 16 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या आ जाएगी 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी 4 ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी देखें अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें तो क्या आएगा 5 की पावर 2 और बाहर क्या आ जाएगा 3 ओवर
2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 और बाहर क्या आ जाएगा बच्चों 3 ओवर 5 ओवर इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 और बाहर क्या आ जाएगा 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और इधर क्या आ जाएगा 4 ओवर 3। ठीक है। अब बहुत से नकम्मे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि यार जो सोच रहे होंगे 243 को सर ने पता नहीं ये कैसे लिख दिया है। अब देखें सबसे पहले अगर 25 के नकम्मों में आपके लिए बना दूं ना 5 5 दा 25 5 1 दा 5 ओके। अब 243 के अगर हम करें 3 8 दा 21 3 1 दा 3 327 दा 81 3 9 दा 3 3 दा एंड 3 1 दा 3 ये इस तरह से मैंने किया है। 16 के अगर मैं बना दूं 16 2 8 दा 2 4 दा 2 2 दा 2 1 दा इस तरह से। अच्छा अब देखें अब नेक्स्ट क्या होना है 5 ये जो ब्रैकेट्स हैं इसको ओपन करते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 ओवर 5 ओवर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 ओवर 3। ठीक है ये 2 2 से कैंसिल ये 5 5 से कैंसिल ये 4 4 से कैंसिल इधर नेक्स्ट आ जाएगा 3 3 से कैंसिल तो बाकी क्या रह गया आपके पास बाकी आ गया जी 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 ओवर इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 4। ठीक है। अच्छा जी अब हम इसको नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं 5 की पावर 3 आप लोगों को पता है क्या होता है 5 की पावर 3 होता है 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 क्या होता है 27 ओवर 2 की पावर 5 करें तो बच्चों ये आपके पास आता है 32 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 करें आपके पास आंसर आता है 16। ठीक है जस्ट हम अपना अब कैलकुलेटर चलाते हैं 125 मल्टीप्लाई बाय 27 आंसर इज 3375 ओवर 32 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 16 के साथ तो बच्चों आपके पास आंसर आ रहा है 512 यही हमारे पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है यार ये वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है किसमें भला लॉन्ग क्वेश्चन में। सबसे पहले यार हर क्वेश्चंस में आप फैक्टर्स बनाते हैं ना तो इस क्वेश्चंस में भी ना आप लोगों ने बच्चों क्या बनाना है सबसे पहले फैक्टर्स बनाते हैं। चलें फैक्टर बनाने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं 54 को तो इधर आ जाएगा 2 2 दा 4 1 कैरी 2 7 दा 14 इधर आ जाएगा 3 9 दा इधर आ जाएगा 3 दा और इधर आ जाएगा बच्चों 3 1 दा 3। तो फैक्टर्स कौन से बने आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर क्या बड़ा हुआ है आपके पास 3 27 के अगर हम फैक्टर बनाए तो कितने बनते हैं 1 2 3 इधर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर बच्चों आपके पास क्या है 2x ओवर 9 है 9 के अगर हम फैक्टर बनाए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और बाहर पावर क्या भरी हुई है x प्लस 1। ठीक है प्लस अब देखें ये जो 2 1 6 है ना बच्चों इसके जो फैक्टर बनेंगे ना इसके बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब बहुत से स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि यार बने तो आखिर कैसे बने हैं ये देखें ऐसे बने हैं 2 1 6 है। ठीक है 2 1 दा 2। अब अगली वाली वैल्यू 2 वाली वैल्यू से छोटी है तो हम ऐसा करते हैं डबल वैल्यू लेते हैं तो जब डबल वैल्यू लेंगे तो अपनी मर्जी से 0 लगाएं 2 8 दा 16। ठीक है 2 5 दा 10 2 4 दा 8 इधर आ जाएगा 2 2 दा 4 1 कैरी 2 7 दा 14 3 3 दा 9 3 3 दा 9 3 1 दा 3। ये देखें इस तरह से बने हैं 1 2 3 1 2 3 इधर आ जाएगा 1 2 3 इधर आ जाएगा 1 2 3 और बाहर आपके पास बच्चों क्या आएगा 3 की पावर 2x माइनस 1। अच्छा जी अब नेक्स्ट अब जैसे कि हमने यहां पे इसको खलारा डाला है ना अब इसको हमने समेटना भी है। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर बच्चों 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 की पावर 3 और बाहर पावर क्या भरी हुई है 2x और इधर क्या है आपके पास 3। अच्छा अब ये 3 है ये भी 3 है इधर आ जाएगा 3 की पावर 2 और बाहर क्या है x प्लस 1 प्लस इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 इधर आ जाएगा डॉट लगाते हैं 3 की पावर ये डॉट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई है। ठीक है 3 की पावर 3 और बाहर इधर क्या बढ़ा हुआ है बच्चों आपके पास 3 की पावर 2x माइनस 1। अच्छा अब देखना है आपने ये जो आपके पास ये 3 है ना ये रेडिकल के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्यों यहां पे भी रेडिकल के बाहर क्या है 3 और यहां पे पावर भी क्या है बच्चों आपके पास 3 है। ठीक है अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x ओवर नीचे क्या आएगा इस 2 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3 की पावर इधर आ जाएगा 2x प्लस 2 प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा बच्चों यहां पे आ जाएगा 2 की पावर बच्चों यहां पे क्या आएगी 3 आएगी। अब देखें अब यहां पे आपके पास नेक्स्ट क्या बड़ा हुआ है डॉट 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 1। अब एक चीज का ध्यान रखना है इसकी भी बेस बच्चों क्या है 3 इसकी भी बेस क्या है 3 इधर भी बेस क्या है 3 इधर भी बेस क्या है आपके पास 3। तो अगर हम इसी को सोल्व करते हैं तो इधर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय बेस कॉमन है पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3
पहले x वाली वैल्यू को रख लें, लास्ट में कांस्टेंट को रख लें, ओवर 3 की पावर बच्चों 2x प्लस 2 प्लस इधर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई इधर क्या आ जाएगा, बेस सेम है तो ऊपर वैल्यूज को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2x इधर +3 है, इधर -1 है, +3 में से -1 कैंसिल किया तो बाकी क्या बच गया आपके पास, +2 बच गया। ठीक है, अब देखें, अब ऊपर आपके पास 3 की पावर 2x प्लस 3 है, नीचे है 2x प्लस 3 की पावर 2x प्लस 3। अगर हम ऐसा करें कि यहां से एक माइनस करें ना तो सारी चीजें बच्चों हमारी कॉमन आ सकती हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2 कर दें और एक क्या करना है बच्चों, आपने एक यहां से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होगा, बाकी वैल्यू एज इट इज 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू इधर आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2। ठीक है, अब देखें कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, ये सारी वैल्यू और बच्चों आपके पास ये सारी वैल्यू कॉमन आ गई। कॉमन ले आते हैं, कॉमन क्या आया आपके पास, 3 की पावर 2x प्लस 2, बाकी क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है ना, ये देखें ये बाकी क्या बच गया, 3 की पावर 2x कॉमन आ गई, बाकी बल्कि मुझे रेड में लिखना चाहिए ताकि अलहदा से एक ये डिफरेंशिएट हो सके। देखें 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन आ गया, बाकी रह गया 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और नीचे से बच्चों आपके पास क्या आ गया कॉमन, 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो बाकी क्या रह गया आपके पास, इधर आ जाएगा आपके पास ये सारी वैल्यू कॉमन है ना, तो इसकी जगह पे क्या आ गया 1 प्लस 2 की पावर 3। आंसर क्या होता है बच्चों आपके पास 8। ठीक है जी, अच्छा जी, यहां पे ये सारी वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल, आगे ऊपर क्या आ गया आपके पास, इधर आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट 2 3 दा 6 ओवर 8 प्लस 1 इज 9, 3 2 दा 3 3 दा, आंसर क्या आ गया 2 ओवर 3 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपके पास स्क्वायर रूट 216 की पावर क्या है 2 ओवर 3 इंटू 25 की पावर क्या है 1 ओवर 2 ओवर 0.04 की पावर क्या है आपके पास -3 ओवर 2। सबसे पहले ना आप लोगों ने क्या करना है, ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, यहां पे 216 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं ना तो बच्चों आपके पास 3 टाइप्स के भी फैक्टर बन सकते हैं। ये 216 के हमने फैक्टर बनाए थे, ये देखें, एक ये भी बन सकते हैं फैक्टर और एक और भी फैक्टर बनते हैं। 216 के वो बनते हैं आपके पास 6 3 दा 18। ठीक है, ये 3 कैरी इधर, ये 6 6 दा 36, 6 6 दा 36 एंड 6 1 दा 6। 216 के बच्चों आपके पास 3 फैक्टर्स ये बनते हैं 1 2 3। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर क्या है 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की कितने बनते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और इधर क्या आ जाएगा बच्चों 1 ओवर 2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये जो इशारिया है, दो वैल्यूज के बाद इशारिया ना, अगर मैं इस इशारिये को ब्रेक करना है तो मुझे क्या लिखना चाहिए 4 ओवर 100 और इसकी पावर बच्चों आपके पास क्या है 3 ओवर 2। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा 6 6 6 3 छिक्के, इधर क्या आ जाएगा 6 की पावर 3 और बाहर क्या पड़ा हुआ है 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, इधर क्या है 1 ओवर 2 ओवर। अब देखें नीचे, अब नीचे आपके पास यहां पे जो पावर है ना बच्चों, यहां पे ये नेगेटिव है, आपने किसी ना किसी तरह कोई जुगाड़ लगाकर इसको हमने कैसे पॉजिटिव किया था, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसको कटिंग कर सकते हैं, 4 1 दा 4 4 2 दा 8। ठीक है, इधर आ जाएगा 2 कैरी 4 5 दा 25। तो आंसर क्या आया 1 ओवर 25। तो हम जब इस पॉजिटिव को में चेंज करना है इसको, तो हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 25, नीचे 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, और बाहर पावर किस में हो जाएगी बच्चों आपके पास पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इधर 25 लिखा है ना, अगर हम ऐसा करें यहां पे लिखें 5 की पावर 2। ठीक है, तो ये 3 3 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल। ठीक है, बाकी क्या रह गया आपके पास 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर इधर आ जाएगा 5 की पावर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट, इधर आ जाएगा बच्चों 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर नीचे क्या बराबर है 5 की पावर 3 है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, ये 5 की पावर 1 5 की पावर 1 से कैंसिल। अब नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 6 ओवर 5 की होल पावर 2। ठीक है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 6 ओवर 5। यहां पे बच्चों अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर रेडीमेड अगर आपको घर में बैठे बैठे अगर ये की बुक मिल जाए तो बच्चों आपकी वाह वाह हो जाए, और साथ में बच्चों हर एक क्वेश्चंस का बच्चों आपको QR मिलेगा। अगर आप हमारी की बुक को बच्चों अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारे अभी व्हाट्सएप नंबर
0309084886 पर लाजमी कॉन्टेक्ट करें। इस सारी की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं बच्चों। पेमेंट भी आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी बच्चों आपको इस की बुक में मिलेंगे। तो जल्दी करें, हमारी इस की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों आपके पास लास्ट पार्ट है। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 फिनिश। सबसे पहले देखिए बच्चों आपके पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है जी आपके पास a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई करना है a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं जी। a को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ। ठीक है, तो यहां पे आपके पास सबसे पहले बड़ी हल्की आंच पे ना आपने 1/3 मल्टीप्लाई में डॉट इस्तेमाल करूंगा, इधर आ जाएगा 2 की पावर बच्चों 2/3। ठीक है, अब इसी वैल्यू को अगेन आपने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। इधर प्लस है उधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, इधर आ जाएगा a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है, माइनस माइनस आ गया, मल्टीप्लाई करवाना है जी a की पावर 1/3 b की पावर बच्चों 2/3। ठीक है, अगेन इसी वैल्यू को b के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है तो आपके पास प्लस 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 हो जाएगा, a की पावर 1/3 और b की पावर बच्चों क्या आएगी 4/3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या होगा, इस b को हमने इसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाना है ना तो बच्चों क्या आएगा, प्लस 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 आ जाएगा, इधर आ जाएगा a की पावर 2/3 और b की पावर भी क्या आएगी बच्चों 2/3। याद रखें b यहां पहले है a यहां बाद में, लेकिन आपने सीक्वेंस a b वाला रखना है जैसे वो अल्फाबेटिक में होता है ना, छोटा पिद्दा a b c इस तरह से। अच्छा, उसके बाद इसी वैल्यू को आपने अगेन इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो बच्चों आपके पास क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, इधर क्या आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस माइनस, इधर आ जाएगा a की पावर 1/3 b की पावर क्या है आपके पास, b की पावर है जी 2/3 और इधर b की पावर क्या है आपके पास 2/3। ठीक है, अब लास्ट में क्या रह गया बेचारा, ये इसको अगेन हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो इधर आ जाएगा प्लस 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 आ जाएगा, इधर आ जाएगा b की पावर 2/3 इंटू इधर आ जाएगा b की पावर बच्चों 4/3 आ जाएगा। अच्छा, अब देखें अब हमने ट्रीटमेंट किसके साथ करनी है, ये आपके पास किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है ना। आपको पता है जब भी दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनकी पावर्स क्या होती हैं बच्चों, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अब यहां पे भी हमने क्या करना है, पावर्स को ऐड करना है ना, a इधर आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, इधर भी क्या होगा माइनस, ये भी दो क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो आपस में पावर्स को हमने सोल्व करना है 1/3 प्लस 1/3 और b बेचारे के साथ क्या लगा हुआ है 2/3। अब नेक्स्ट, अब ये इसका वाली वारिस ही कोई नहीं है तो हम इसको भी एज इट इज ही लिखते हैं। इधर आ जाएगा a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 प्लस इधर आ जाएगा a की पावर 2/3 इधर आ जाएगा b की पावर 2/3। अच्छा जी, माइनस इधर आ जाएगा a की पावर 1/3। लेकिन 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 यहां पे देखें सेम सेम है, यहां पे भी सेम सेम है, बेसिस सेम है तो पावर्स को सिंप्लीफाई होएगा। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या भला b की पावर क्या आएगी भला, b की पावर 2/3 प्लस 2/3, इधर भी आ जाएगा प्लस, इधर आ जाएगा b की पावर 2/3 प्लस इधर आ जाएगा बच्चों 4/3। ले जी, मुद्दा खत्म। अब देखें अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे आप लोगों को पता है a इधर एलसीएम क्या आ जाएगा 3, इधर भी 3 है, डिनोमिनेटर में इधर भी 3 है। ठीक है, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आपके पास एलसीएम भी क्या आएगा, सेम ही आएगा ना, तो ऊपर वाली वैल्यूज भी एज इट इज आ जाएंगी 1 + 2 माइनस इधर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है 3 आ जाएगा, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। इधर क्या आ जाएगा b की पावर 2/3, इधर क्या आ जाएगा बच्चों प्लस इधर आ जाएगा a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 प्लस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 माइनस a की पावर क्या आ जाएगी 1/3 b। अब अगर इन दोनों का एलसीएम ले तो बच्चों एलसीएम क्या आएगा 3, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज 2 + 2 प्लस इधर क्या आ जाएगा b, एलसीएम इन दोनों का आएगा 3, इधर आ जाएगा 2 + 4 बच्चों आपके पास एलसीएम के साथ ऊपर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सिंपल सी बात है यार, क्या हो जाएगा a इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 1 + 2 3 के साथ कैंसिल, बाकी क्या बच गया 1। ठीक है ना, माइनस
ए 1 प्लस 1 इज क्या आ जाएगा 2/3, बी की पावर क्या आ जाएगी 2/3 प्लस इधर क्या आ जाएगा ए की पावर 1/3, बी की पावर क्या आ जाएगी 4/3 प्लस ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3, बी की पावर क्या आ जाएगी बच्चों 4/3 प्लस इसके साथ क्या आ जाएगा बच्चों इधर आ जाएगा बी 4 + 2 6, अगर हम 6/3 आ जाएगा ना 3 1 दा 3 3 2 दा 6, बी की पावर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी बी की पावर 2। अब देखें नेक्स्ट, अब आपके पास क्या है ये देखें, ये आपके पास सारी टर्म किस में है, ये वाली सारी टर्म माइनस में है 2/3 है कहीं पे, ये देखें ये प्लस में है ये माइनस में है, ये यहां से कैंसिल ये यहां से कैंसिल, ठीक है। ए की पावर 1/3 है, बी की पावर 4/3 है, यहां से ये प्लस में है ये माइनस में है, बात खत्म। यहां पे आ जाएगा बच्चों आपके पास ए प्लस बी और यही बच्चों आपके पास क्या होगा फिर आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखें हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमारे पास बच्चों कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 1.2। अगर बच्चों आपको 1.2 1.1 1.3 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, तो बच्चों हमारे पास जो की बुक है ना, की बुक है लास्ट में बच्चों आपको हर एक चीज आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, QR क्वेश्चंस हर क्वेश्चंस का आपको मिलेगा, जिसने आपको क्या करना है बच्चों आपने अपने मोबाइल से जस्ट QR कोड को स्कैन करना है, ऑटोमेटिकली वो आपको हमारे YouTube चैनल पर लेकर आएगा। अगर अभी तक बच्चों आपने हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों ने सारे काम छोड़कर हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारी की बुक अपने घर मंगवानी है तो हमारे WhatsApp नंबर 0309084786 पर लाजमी कॉन्टेक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है 999 रुपीज है, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है, पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। यहां पे हम अपनी वीडियो को करते हैं वाइंड अप। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।